अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज़। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अमेज़ॉन सऊदी अरेबिया। कंप्लीट कोर्स होने वाला है तकरीबन 50 से 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे मॉडल्स मैं सिखाऊंगा। ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, होलसेल कैसे होता है, प्राइवेट लेबल कैसे होता है। सऊदी अरेबिया बहुत ही ईजी मार्केट है। इसमें जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा टू द पॉइंट बताऊंगा, और हर चीज़ मैं आपको क्लियर कट यहाँ पर बताऊंगा। ए टू जी सारा हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी पॉइंट मैं मिस नहीं करूंगा, और इंशाल्लाह आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो समझ आएंगे वन बाय वन। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग को हम लोग ये सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। जितने भी मेथड्स मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले होता है मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च, क्या होती है। अच्छा, ये करने से पहले आपको एक टूल है जो कि अपने इसमें एक्सटेंशन में ऐड कर लेना है। टूल का नाम है सेलर स्प्राइट, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री, सिर्फ एक ये टूल आपको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद अमेजोन सऊदी अरेबिया, amazon.sa पे आना है आपको। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होलसेल। अब तीनों मॉडल्स में फर्क बता दूं आपको। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है कि ये माउस अमेजोन के ऊपर मैंने लगाया, और जब मुझे ऑर्डर आया तब मैं जाके किसी साथ वाली शॉप से बाय करके ले आया, और मैंने घर से डिस्पैच कर दिया और कस्टमर तक पहुंच गया। इसको कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग, कि आप घर से ऑर्डर पकड़ के अमेजोन पे भेज देते हो, आपको ऑर्डर आता है। होलसेल में क्या होता है, मैंने ये माउस पहले किसी होलसेलर से लिया, लेकर 50 या 100 पीस लेकर अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिए। जब ऑर्डर आया अमेजोन ने खुद ही इसको पिक पैक शिप किया। ठीक है। प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये माउस मेरे पास है, ये डेल कंपनी का है। मैं अपना एक माउस है वो मैन्युफैक्चर करवाता हूँ चाइना से या कहीं और से। मैन्युफैक्चर करवा के उसको मैं किसी ब्रांड का नाम देता हूँ। ब्रांड का नाम देने के बाद मैं अमेजोन के ऊपर उस ब्रांड के साथ अपना जो है वो टैग लगाता हूँ। टैग लगा के सारे प्रोडक्ट सेल करता हूँ। ठीक है, और सारी जितनी इन्वेंट्री है मैं अमेजोन वेयर हाउस में भेजता हूँ। भेजने के बाद फिर जैसे ऑर्डर आते हैं अमेजोन खुद ही डिस्पैच करता है। पहले वाला जो मॉडल है, ज्यादा डिमांड इसकी है। ठीक है, ज्यादा डिमांड इसकी है सऊदी अरेबिया में। अगर मैं आपको बताऊं तो तीनों मॉडल्स का आपको फर्क पता चल गया होगा, लेकिन वीडियो के साथ साथ आपको यहाँ पर हर चीज मैं बताता जाऊंगा। अच्छा देखो, अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर तीनों मॉडल्स एक साथ में आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और इंशाल्लाह मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा। मैं हर चीज यहाँ खुलकर बताऊंगा ताकि आप लोग सीखो। अब देखो, मैं आया हूँ, मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट हंट करना है अमेजोन के ऊपर, ताकि मैं अमेजोन के ऊपर सेल करूं। और मुझे, मैं आपको पहले हंट करना सिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा सस्ता कहाँ से मिलेगा। सस्ता लेने के बाद हम अमेजोन पे लिस्ट कैसे करेंगे, लिस्ट करने के बाद उसके ऊपर हम लोग सेल कैसे ग्रैब करेंगे। 4 पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट है। और ऐसे 1 घंटे के अंदर अंदर आप सीखने वाले हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर एक ब्रांड का नाम सर्च करता हूँ, निव्या। ठीक है, निविया, निविया बॉडी लोशन, निविया क्रीम, मैं सर्च करता हूँ, कोई भी एक कीवर्ड आपके दिमाग में आया। ठीक है। अब दुबई मार्केट में, दुबई और सऊदी तकरीबन एक जैसी मार्केट है, लेकिन सऊदी का थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो, मैं यहाँ पर जो है क्या देखूंगा, मेरे पास जब ये एक्सटेंशन काम कर रही होगी, ये मुझे बताएगी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पर डिफरेंट आपके सामने प्रोडक्ट्स आ गए हैं निविया के, राइट। आपके सामने डिफरेंट आ गए। अब मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करना है। क्राइटेरिया क्या है, अब देखो आप लोग, हमें सबसे पहले हंटिंग क्राइटेरिया जो है वो दिमाग में रखना है। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाओ, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो आपने टू द पॉइंट आपने नोट करनी है। और उसके बाद नोट करने के बाद आपने उसको याद कर लेना, हिफज कर लेना, अगर आपने पैसे कमाने हैं तो। ठीक है। अच्छा, हंटिंग से पहले ना थोड़ा क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं। अभी एक प्रोडक्ट जो मैंने ओपन किया है, निविया का एक बॉडी लोशन, वो जो है उसमें आपको क्या, उसकी जो प्राइस है वो मोर देन 15, सेलिंग प्राइस जो है वो 15 रियाल से ऊपर होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है ना, 15 रियाल से कम वाला नहीं आपने उठाना है, 15 से ऊपर हो। चाहे वो 14.99 ही क्यों ना हो, आपने नहीं उठाना, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है निविया बॉडी लोशन, और इसकी रेटिंग में अगर आपको बताऊँ, मैं क्राइटेरिया समझा दूँ। क्राइटेरिया में जो रेटिंग है ना, ये लिखी हुई है, ये 426 होनी चाहिए। और ये सॉरी, 426 मुझे बता रहा है, ये आपकी मोर देन 50 होनी चाहिए। ठीक है, 50 से अबव हो। और ये जो स्टार आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके 4+ होने चाहिए। अभी 4.5 है तो दिस इज ओके। अच्छा, उसके बाद सबसे मेन चीज क्या है, ये आपको नजर आ रहा है न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है हमें 17 का, $17 का, 17 का। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ऐसे सेलर दिखाऊंगा जो
15 का भी सेल कर रहा होगा, कोई कोई 25 का, कोई 30 का, कोई 50 का, कोई 100 का भी सेल कर रहा होगा। राइट, ये सारे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अब देखो इसके ऊपर 8 सेलर बैठे हुए हैं। न्यू सेलर कितने, 8। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सेलर की जो तादाद है वो मोर देन थ्री, थ्री होने चाहिए, ठीक है। अब तीन बातें आपने लिख लेनी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, हम Amazon सबसे सस्ता बेच रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग होती है दो से तीन तरीकों से, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने सीखना है मेरे से। अब काफी लोग क्या करते हैं, Amazon 17 का बेच रहा है, मैंने Amazon पे लगाया हुआ है 35 का। मिसाल के तौर पे ये मेरा स्टोर है, माई ओन एस से मेरा स्टोर है ये। अब मैं आपको बताऊं सेलर कितने सेलर हैं, इसके ऊपर 8 सेलर हैं Amazon के साथ मिलाकर, टोटल 8 सेलर है। ये 50 का बेच रहा है, ये 32 का बेच रहा है, ऊपर वाला 27 का बेच रहा है, ऊपर वाला 37 का बेच रहा है। इन सब के पास सेल जाती है। ऐसी बात नहीं है कि Amazon 17 का बेच रहा है 17 का ही सबको मिलेगा। जो भी कस्टमर आएगा ना, Amazon क्या करता है, सेल को रोटेट करता है सेकंड सेलर के पास। मेरी बात ये ध्यान में रखना, Amazon का जो बाय बॉक्स रोटेशन होती है, बाय बॉक्स मतलब जो बंदा टॉप पे होगा उसके पास ज्यादा सेल जाएगी। अभी Amazon के पास जाएगी, Amazon टॉप पे है। समटाइम Amazon के पास सेल जाती है, Amazon सेकंड सेलर के पास रोटेट कर देता है, फिर थर्ड के पास रोटेट कर देता है, फिर फोर्थ वन के पास दे देता है। टॉप 5 जो सेलर होते हैं उन सब के पास सेल जाती है ज्यादातर, ठीक है। आप कहोगे यार Amazon 17 का बेच रहा है तो सारे लोग इसी से लेंगे, 90% लोग Amazon से लेंगे। 10% Amazon सेल को रोटेट करेगा, जो कि सेकंड सेलर के पास ज्यादा जाएगी और थर्ड वन के पास जाएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये 35 वाला जो बैठा हुआ है इसको भी सेल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, सेल जाती है इनके पास। 35 का बेच रहा है, 35 का ही इसके पास जब Amazon के ऊपर सेल आएगी, 35 दिरहम का ये बेच रहा है या रियाल का बेच रहा है, मैं चाहे डॉलर कहूँ, चाहे रियाल कहूँ, चाहे दिरहम कहूँ, आपने उसको रियाल कंसिडर करना है, क्योंकि काम कर करके मेरी जुबान पे डॉलर ही चढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं चौथी बात जो आपको बता रहा हूँ, चौथी मैंने आपको बताई, सेलर जो है तकरीबन 3 से ज्यादा होने चाहिए। पांचवी बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो सेलर है ना, ये देख रहे हो आप, टॉप 5 जो सेलर है ना, वो उन सब की जो रेटिंग है, ये देख रहे हो आप रेटिंग, ये इन सब की जो रेटिंग है ना मोर देन 20 होनी चाहिए, ये आप लिख लो, ठीक है। और सारे के सारे जो सेलर है ना उसमें मिक्स होने चाहिए, FBM सेलर भी हो और FBA सेलर भी हो, ठीक है। अब देखो FBM सेलर की पहचान क्या है, ये बंदा शिप फ्रॉम ZH फार्मेसी, इसका स्टोर का नाम है। शिप सोल्ड बाय, मतलब कि शिप भी ये खुद ही कर रहा है, सोल्ड भी खुद कर रहा है, सेल भी खुद कर रहा है। अब देखो फुलफिल्ड बाय Amazon, सोल्ड बाय माई ओन ऐसे, मतलब कि Amazon के पास इसकी इन्वेंट्री करी है, पड़ी है, Amazon इसकी जो इन्वेंट्री है वो आगे कस्टमर तक पहुंचा रहा है। और इसको सेल करने वाला कौन है, ये बंदा Amazon के ऊपर प्रोडक्ट लगाया हुआ है, लेकिन Amazon फुलफिल कर रहा है। ये पहचान है FBA सेलर की, और ये पहचान है FBM सेलर की, ये वाली। ये ZH फार्मेसी FBM सेलर है, ये ड्रॉप शिपर है, और नीचे वाला कौन है, ये होलसेलर है। होलसेलर है या ये प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड लॉन्च किया होगा इसने, ठीक है। मेरे मैं अगर आपको कहूँ तो ये बंदा होलसेलर है, ठीक है, या रिटेलर होगा। अच्छा सुनो, अब ड्रॉप शिपिंग का रूल नंबर 1, हंटिंग का भी रूल नंबर 1 जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ड्रॉप शिपिंग आपको करनी है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, Amazon का प्राइम अकाउंट बनाते हैं, सिंपल प्राइम, Amazon का बायर अकाउंट बनाया, एक सेलर अकाउंट मेरे पास बना हुआ है, Amazon के 4-5 मेरे पास बायर अकाउंट बने हुए हैं। मेरे पास 35 दिरहम का एक ऑर्डर आ गया, 35 रियाल का ऑर्डर आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैं Amazon से लूंगा, 17 दिरहम का लूंगा, और 35 का मैं बेच दूंगा। मेरे पास 35 का ऑर्डर आया, मुझे पता है यार ये Amazon 17 का दे रहा है मुझे, मैं सर्च करूंगा Amazon 17 का दे रहा है, मैंने बाय किया, कस्टमर के एड्रेस पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग की। Amazon से सस्ते रेट में आपने बाय किया और Amazon पे ही बेच दिया, दिस इज कॉल्ड Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब देखो, अब हंटिंग कैसे करनी है आपको, तरीकाकार मैंने आपको बताया। अब आपने क्या करना है, यहाँ आकर 3-4 जो सेलर्स हैं ना उनके स्टोर ओपन करने हैं, इसको हम कहते हैं मैनुअल हंटिंग, ठीक है। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो ये माई ओन एस से इसका स्टोर भी ओपन कर लेता हूँ, मैंने 2 स्टोर ओपन कर लिए, ठीक है। अब जाकर मैं इनके प्रोडक्ट्स देखूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा क्राइटेरिया मेरे इंप्लीमेंट होता है इसके ऊपर, क्या सेलर की तादाद 3 से ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर आने के बाद ये लिखा हुआ विजिट द ZH फार्मेसी, ठीक है। अब इसके स्टोर फ्रंट ये लिखा हुआ है, इसके स्टोर को हम लोग विजिट करेंगे, इसके पास कितने प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स में से देखेंगे जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होगा, हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सारा यहाँ पर सिखाऊंगा। सबसे मुश्किल काम यहाँ पर हंटिंग है,
बाकी सारा हलवा ही है। ठीक है। वैसे भी सऊदी अरबिया जो मार्केट है वो है ही हलवा। मैं यहाँ पर आपको अपने अकाउंट्स दिखाने वाला हूँ, अपने अकाउंट्स दिखाऊंगा जिनके ऊपर सेल ग्रैब कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। कोई वहां पर एडवर्टाइजमेंट की खास जरूरत नहीं है। अब देखो, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये वाला, ये ऑनलाइन बंदा यूएसए से बैठकर ग्लोबल सेलिंग कर रहा है। इसको मैंने बहुत बेचा है, दुबई में, अमेरिका में बहुत बेचा है इसको। ठीक है। अभी देखने यहाँ पर जो एक्सटेंशन है, ये हमारी, यहाँ पर हमें बताया कि कितने सेलर इसके ऊपर बैठे हुए हैं, कितनी इसकी रेटिंग है। रेटिंग हमारे पास आ गई, मैंने कितनी बोली थी, 50 से ऊपर रेटिंग हो, स्टार 4+ हो, 4 स्टार है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर अभी एक्सटेंशन जो है ये वर्क करेगी, जो मैंने आपको बताई है सेलर स्प्राइट की वाली। ठीक है। सिर्फ यही वर्क करेगी इस मार्केट में, और कोई एक्सटेंशन काम नहीं करती। ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं मैनुअल हंटिंग। मैनुअल हंटिंग। अब मैं वन बाय वन यहाँ से ना 4-5 प्रोडक्ट्स ओपन करूंगा। ये देखो, वन बाय वन यहाँ से 4-5 प्रोडक्ट्स ओपन करूंगा और देखूंगा क्या मेरे क्राइटेरिया पे इम्प्लीमेंट होता है। इम्प्लीमेंट होने के बाद मैं चेक करूंगा कि ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ कहाँ से मिल सकता है। ये हमारा नंबर 2 पॉइंट है, कहाँ से मिलेगा। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप हंटिंग सीख लो। अच्छा देखो यहाँ पर, ये जो सेलर स्प्राइट है एक्सटेंशन, ये चलने में थोड़ा टाइम लेती है। अब इसके ऊपर सेलर की तादाद है 17 सेलर हैं टोटल। टोटल 17 सेलर बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। और इसके ऊपर अगर मार्जिन चार्जन की बात की जाए तो ये सारी जो नीचे इंफॉर्मेशन है ये 50% एक्यूरेट है, इसके ऊपर आपने नहीं जाना, बस 17 सेलर है। हमारा क्राइटेरिया इसके ऊपर इम्प्लीमेंट है। अब देखो आगे मैं लेकर चलता हूँ, 63 रियाल का ये हमें बेच रहा है। ठीक है। ये सेलर का नाम है ZH फार्मेसी। अब यहाँ पर आके आपने एक चीज इसकी मिटा देनी है, वो क्या है कि यहाँ से आपने ये लिखा हो ना, ये M=, ये इसकी सेलर आईडी, इसको आपने यहाँ से मिटा देना, दोबारा आपने इंटर करना है। ऐसे आप इंटर करोगे, इस प्रोडक्ट की ऑफिशियल प्राइस सामने आ जाएगी, जो हमें मेन पेज के ऊपर दिखा रहा होगा अमेजोन। ठीक है। जब आप ये चीज मिटाओगे, अभी देखना 17 सेलर तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर अमेजोन भी बैठा होगा, इसके ऊपर डिफरेंट सेलर्स भी बैठे होंगे। अब ये देखो, हमेशा आपने ये नहीं सोचना कि प्रोडक्ट के ऊपर amazon ही बैठा हो। amazon अगर बैठा है, सेल कर रहा है, नो मसला, नो प्रॉब्लम। अगर amazon नहीं बैठा हुआ तो भी मसला नहीं। पहले कितनी इसकी प्राइस है, 67, अब कितनी ऑफिशियल प्राइस है इसकी, 63। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर। कोई बंदा इसको 63 का बेच रहा है, कोई 50 का, कोई 57 का, कोई 90 का, कोई 101 का। ठीक है। तो डिफरेंट प्राइसेस के साथ सेल कर रहे होते हैं, और सबके पास सेल जाती है। एक वीक के अंदर अंदर सबको ऑर्डर मिलते हैं। अगर उनके पास, जिस बंदे के पास क्वांटिटी ज्यादा पड़ी होगी, FBA के केस में, FBA के केस में उसके पास ऑर्डर ज्यादा जाते हैं। जिसके पास क्वांटिटी कम पड़ी होगी, ऑर्डर उसके पास भी जाते हैं। लेकिन जो बंदा प्राइस डाउन करके रखता है ज्यादा, 90% सेल उसके पास जाती है। ठीक है। मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारा आपको बताना है, और अगर आप इस लेक्चर को 10 बार देखते हो तो आप विनर बन सकते हो। ठीक है। अच्छा अभी देखो, ये अब टॉप पे जो बंदा बैठा होगा, इसके स्टोर का नाम है वैल्यू वेल्ट बीइंग। ठीक है, जो भी है, वैल्यू वेल बीइंग। 63 का बेच रहा है, नीचे 57 वाला है। अब इसके ऊपर ना Amazon ने बाय बॉक्स रोटेशन फिक्स की हुई है। अब इसकी प्राइस 63 है, इसके पास बाय बॉक्स Amazon ने ये टॉप पे आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, इसकी रेटिंग आप देख लो, 61 रेटिंग है। लेकिन इसका शिपिंग टाइम आप देख लो, प्रोडक्ट जो है वो 25 से 28 जनवरी के दरमियान वो डिलीवर कर रहा है। बाकी अगर आप देखते हो ना यहाँ पर, बाकी लोग, अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपने प्रोडक्ट के ऊपर जो सेल लेने की कोशिश करनी है ना, आपने सबसे पहले एक तो प्रोडक्ट जो है उसका जो टाइम डिलीवरी डिलीवरी है वो आपने देखना है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर कस्टमर को डिलीवर होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है। अब ये बंदा टॉप पे क्यों है, इसकी मेन रीजन क्या है, इसके पास ज्यादा स्टॉक पड़ा होगा। ड्रॉप शिपर है, इसने अपनी जो लिस्टिंग है ना उसके ऊपर इसने स्टॉक लिखा होगा। मैं अभी आपको अकाउंट दिखाता हूँ, उसके ऊपर अपनी मर्जी से आप 50 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट आप लिख सकते हो। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी होती है उसके पास ज्यादा चांस होते हैं कि बाय बॉक्स आए। लेकिन ज्यादा मेजोरिटी किनके पास होती है, इनके पास होती है, FBA सेलर्स के पास। अब इसका नाम क्या है, सहा सहा, ये जो भी है इसके अकाउंट का नाम है। इसके पास रेटिंग भी ज्यादा है, इसकी प्राइस भी कम है। और ये बंदा 21 घंटे, क्या नाम है, आज तारीख है जनाब 17, 2 दिन के अंदर अंदर ये बंदा ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। तो बाय बॉक्स तो इसके पास होना चाहिए ना, ऊपर वाले के पास क्यों नहीं है। ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है, ऊपर वाले के पास बाय बॉक्स क्यों नहीं है।
सॉरी, ऊपर वाले के पास बाय बॉक्स है, इसके पास नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको श्योरिटी दूं ना, इसके पास स्टॉक कम पड़ा होगा, इसके पास स्टॉक ज्यादा लगाया होगा, इसने ड्रॉप शिपर लगाते हैं, थोड़ी टेक्निक्स लगाते हैं और ज्यादा सेल ग्रैब करते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए, इसका क्राइटेरिया के मुताबिक ये बंदा टॉप पे आना चाहिए मेजोरिटी। आप थोड़ी देर बाद इसको स्क्रॉल करोगे, इसकी प्राइस टॉप पे आ जाएगी। जो बंदा कम प्राइस लगा के बैठेगा, 90% सेल उसके पास जाएगी। बाकी 10% जो सेल है, टॉप 5 सेलर्स के पास अमेजोन मूव करता है। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग हंटिंग पे बात कर रहे हैं। हंटिंग के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर 17 सेलर बैठे होंगे। अब ये सारे के सारे सेलर कहाँ से ले रहे होंगे प्रोडक्ट? इमेजिन करो, ये थर्ड पार्टी से ले रहे होंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी मतलब कोई रिटेल कर रहा होगा, कोई आसपास के जितने स्टोर हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, सऊदी अरबिया में एक सोर्स है, इसरार.com, ठीक है, यहाँ से ले रहे होंगे या किसी मार्ट से ले रहे होंगे। मैं जितने भी यहाँ पर सप्लायर हैं, सारों के नाम मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप हंटिंग देख लो। अच्छा, हंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, रैंडम ये जितने भी, अब ये जो सेलर है, इसके मैंने स्टोर ओपन किया यहाँ से, इसका मैं स्टोर ओपन कर लेता हूँ। इन सब के स्टोर्स को विजिट करूंगा, जो जो विनिंग प्रोडक्ट मुझे नजर आता जाएगा, उसको मैं निकालता जाऊंगा और उसके ऊपर एनालिसिस करता जाऊंगा। ठीक है। क्राइटेरिया भी आपको समझ आ गया होगा और प्रोडक्ट की जांच पड़ताल करनी भी आपको आ गई होगी। ठीक है, अब ये देखो, नीचे तक मैं जाता हूँ। यहाँ पर मुझे इसकी जो रेटिंग है वो 50 से कम है, और इसकी जो प्राइस है वो ठीक है, क्राइटेरिया के मुताबिक है। इसके ऊपर 7 सेलर हैं, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक अहम बात जो कि मैं बताना भूल गया, उसके लिए मैं माजरत करूंगा। कौन सी वाली बात? ये जो है ना, ये नंबर 30 और नंबर 3172, ये है हमारा बेस्ट सेलिंग रैंक। कोई भी प्रोडक्ट जो अमेजोन पे सेल करना है ना, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है चीज के, उसका जो बेस्ट सेलिंग रैंक है वो कम होना चाहिए। जितना ज्यादा कम होगा, उतनी उसके ऊपर सेल आएगी, उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट टॉप सेल में काउंट किया जाएगा। अब देखो, इसका नंबर 7, नंबर 1 इन, यानी कि हेयर एंड रीग्रोथ ट्रीटमेंट्स। ठीक है, ये दो दो कैटेगरीज में अगर अमेजोन पे देखा जाए तो इसका नंबर 27 रैंक है। इसके एक दिन की 50 से 100 यूनिट सेल होती होगी। 50 से 100 यूनिट इसकी एक दिन की सेल होती होगी, और इसकी एक दिन की सेल तकरीबन 5 या 10 यूनिट होती होगी। 3000 इसका BSR है, तो इसको आप छोड़ दो, नीचे आ जाओ। अब देखो, इसका 504 है। आपका BSR लेस देन 800 होना चाहिए सऊदी अरेबिया मार्केट के लिए। 800 से कम BSR होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसका BSR ठीक है, लेकिन इसकी 5 स्टार रेटिंग है, 17 इसकी जहाँ वो रिव्यूज हैं। इसको आप ट्राई कर लो। ठीक है। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये 79 का बेच रहा है, और इसके ऊपर सेलर्स की तादाद कितनी है? 6। ठीक है, इसको आप देख लो। अब हंटिंग का क्या तरीका है, सेलर की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। उसके ऊपर जब सेलर बैठे हैं, समझो सेल आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये मैनुअल हंटिंग मैंने आपको सिखाई है। मैनुअल हंटिंग के क्राइटेरिया भी आपको समझ आ जाए। प्रोडक्ट हंटिंग यूजिंग एडवांस टूल्स। एडवांस इस मार्केट में जो कोई भी अब टूल काम नहीं करता सिवाय सेलर स्प्राइड के, तो मैनुअल ज़्यादा अच्छी रहेगी। स्नैपिंग मेथड कहते हैं कि आप बार बार लोगों के स्टोर्स ओपन करो और उनके प्रोडक्ट्स की जांच पड़ताल करो। अब देखो, मैंने एक स्टोर ओपन किया, उसमें से मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया, निकाला। अब ये दूसरा स्टोर है, इमाद इरफान के नाम से, ठीक है, स्टोर फ्रंट। इसको हम कहते हैं चोर मेथड, स्नैपिंग मेथड, कि हम लोग लोगों के स्टोर्स को ओपन करते हैं और उनके टॉप रेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। ठीक है। टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स ऐसे ही निकलेंगे। इन लोगों ने जितने प्रोडक्ट्स लगाए होंगे, सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप रेटेड होंगे। हमें जेन जो है वो खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वैसे आप मैनुअल हंटिंग करोगे, 2 दिन बैठे रहोगे, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखना है? प्रोडक्ट एनालिसिस फॉर द फर्स्ट लॉन्च, Amazon फी एंड कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ टू हंट विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर Amazon FBM एंड Amazon FBA। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया। विनिंग प्रोडक्ट्स और कौन से होते हैं FBM के लिए और FBA के लिए। ठीक है। और उसके अलावा प्रॉफिट कैलकुलेशन करना भी आपको सिखाऊंगा। प्रोडक्ट एनालिसिस फॉर द फर्स्ट लॉन्च, अब एनालिसिस करना भी आपको सिखाऊंगा। ये टूल जो है सेलर स्प्राइट, ये देख लो। अब ये प्रोडक्ट मेरे लिए विनिंग भी हो सकता है, और यही प्रोडक्ट मेरे लिए ज़्यादातर जो है VIP एनालिसिस करने के लिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। देखो, एनालिसिस करने आपको प्रोडक्ट आपके पास आ गए,
कोई 15 से 20 आपने हंट किए प्रोडक्ट जो कि क्राइटेरिया के मुताबिक है। फाइनल एनालिसिस कैसे करने हैं आपने, आपने सबसे पहले देखना उसकी सेल कितनी है। उसका BSR अगर 800 से कम है तो गुड है। उसके ऊपर सेलर की जो तादाद है वो 3 से ज़्यादा है तो गुड है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर साइड पे आके ये एनालिसिस करने हैं। ये देखो, ये सेलर राइट बता रहा है कि पहला जो सेलर है उसके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है 161 का स्टॉक है। जो दूसरा है उसके पास 10 का स्टॉक है, वो अमेजोन है। जो तीसरे वाला है उसके पास भी एक तकरीबन 160 180 प्लस, मतलब ये जितने भी सेलर है ना, ये सबका एक जैसा बता रहा है, लेकिन सबके पास प्रोडक्ट इन स्टॉक है। दिस इज कॉल्ड गुड प्रोडक्ट। ठीक है, सबके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक बता रहा है ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन ये 80% करेक्ट बता रहा है कि सारे के सारे जितने सेलर हैं उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि 50 से ज्यादा की तादाद में है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर चेक कर लेना है। एक एक और टूल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा। आप जस्ट amazon पे प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है उसकी प्राइस लिखोगे और आपने सोर्सिंग प्राइस लिखनी है। वो आपको खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा कितना प्रॉफिट मार्जिन इसमें हो रहा है। प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मेन जो सबसे ज्यादा बात है ना, मैं ज्यादा इतना क्यों बोल रहा हूँ कि ताकि आपको रिसर्च करनी आ जाए। एक स्टोर में से मैंने जो है वो 3 4 प्रोडक्ट्स निकाले, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। अब मैं देखूंगा कि भाई प्रोडक्ट्स जो है वो क्राइटेरिया के मुताबिक हो रहे हैं, पूरा उतर रहे हैं क्राइटेरिया पे, तो दैट्स गुड। अब ये प्रोडक्ट अगर देखा जाए, इसकी रेटिंग भी अच्छी खासी है और इसके ऊपर 25 सेलर बैठे हुए हैं और ये मेरे दिमाग को क्लिक कर रहा है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जितने भी अभी तक प्रोडक्ट देखे उनमें से टॉप है ये। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने इरफान इमाद वाला जो स्टोर है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद उसमें जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे ओपन करो वन बाय वन। जो आपको लगता है टॉप प्रोडक्ट है उसको निकालो, एक साइड पर रख लो। निकालने का तरीका क्या है, अब ये देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट है ना, ये मुझे अच्छा लगा। इसका ये होता है ASIN नंबर, ये B08, B0 से शुरू होगा। ये निकालो, अलग से अपने नोट्स में डालो। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे 50 प्रोडक्ट्स मैंने रिसर्च किए जो कि मेरे माइंड को क्लिक किए। ठीक है, तो मैं देखूंगा जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा वही मेरा अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा उतर गए सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा प्रोडक्ट। ये है हंटिंग, प्राइवेट लेबल के लिए भी, होलसेल के लिए भी, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी, जो कि मैंने आपको सिखा दी। अब हमारा बाकी सारा काम जो है वो आसान है। ठीक है, प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, एक और बात आपको बताऊं। जी आप देख रहे हो 4.3 इसकी रेटिंग है, इसमें जाओ 2 स्टार रेटिंग, 1 स्टार रेटिंग, रिव्यूज रीड करो कि इस प्रोडक्ट में मसला क्या है। लोग इसको क्यों यानी कि अनलाइक करते हैं, क्या इसमें खामियां क्या हैं। जब आप बाय करने के लिए जाओगे प्रोडक्ट तो आप उस बंदे से पूछोगे कि यार अगर इसमें मुझे कोई शिकायत आती है तो उसके जिम्मेदारी आपने लेनी है, ताकि कल को जब मैं प्रोडक्ट आपको रिटर्न करूं या मुझे कोई बंदा रिटर्न करे तो उसकी जिम्मेदारी आपने लेनी है। राइट, ये चीज आपने उसको बतानी है। 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग आपने पढ़कर जाना है, ताकि लोगों ने जो नेगेटिव फीडबैक दिए हुए हैं वो आपको समझ आए। अब ये बंदे ने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ जनाब 3 स्टार रेटिंग निकाल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ क्या मसला आ रहा है इसमें। लोग इसमें गंदे गंदे रिव्यूज दिए होंगे कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, इसने मुझे जिसने पे दाने निकाल दिए, या उसके अलावा डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। वो सारे आपने रीड करके जाना है। अब ये अरबी में लिखा हुआ है तो भाई मुझे अरबी आती नहीं है, सीधी सी बात है। आप इसको ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश में, और उसके बाद फिर आप जब भी बाय करने जाओ कोई भी प्रोडक्ट, उसको उसके नेगेटिव फीडबैक्स बताओ कि ये इसमें मसला है, मुझे इस तरह से प्रोडक्ट पाक चाहिए। ठीक है, ये सारी आप उससे बात क्लियर करो। अच्छा, अब देखो ये प्रोडक्ट मेरे माइंड को क्लिक किया है, मैं अब इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन निकालने लगा हूँ। कैसे निकालूंगा मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन, देखिएगा। मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप। वो पेड है, वो आपको मिलेगा तकरीबन 2,000 या 3,000 रुपए में मिलेगा। वो बंदे का मैं नंबर शेयर कर दूंगा, उससे आपने वो टूल ले लेना, सेलर असिस्टेंट ऐप। ठीक है, अभी मैं अगर अमेजोन पे जाता हूँ, मुझे 1 मिनट लिंक कॉपी कर लेने दो। मैं 1 मिनट वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि जो लेक्चर है वो मेरा घंटे से ज्यादा ना हो। अच्छा, तो काफी सारे लोग जो हैं वो तजर्बा करना चाहते हैं डिफरेंट एक्सटेंशंस को लेकर। सोच रहे होंगे कि मैंने कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है। आपको अगर मैं बताऊं, मशवरा दूं तो एक जो है एक्सटेंशन उसका नाम है ऑनलाइन सेलर एडन।
ठीक है, यहाँ पर मैं अपना ये ओपन करके रख देता हूँ, आप सारों के नाम नोट कर लो। आप ये सारी ऐड कर सकते हो, इसमें से ये भी, ये वाली पेड है सेलर असिस्टेंट, ये वाली भी पेड है। बाकी उसके अलावा जो है वो बस ये दो पेड है। हीलियम 10 भी आप कर सकते हो, लेकिन उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दोनों में से मैं आपको ये वाली रिकमेंड करूंगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। अब देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रहा है 79 का, 79 का ये वही प्रोडक्ट है। $79 का ये प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रहा है। और भाई मैं जाता हूँ 7 शॉप से, फिजिकली मैं हंटिंग करता हूँ या ऑनलाइन हंटिंग करता हूँ। मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, लेकिन पहले ये अंडरस्टैंड कर लो, मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहता। आप साथ वाले किसी शॉप पे जाते हो वहां से आपको ये प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, मेरी बात ध्यान में रखना। आपकी सेलिंग प्राइस अगर 50 से कम है, तो आपकी सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस में 25 रियाल का फर्क होना चाहिए, या डॉलर्स में फर्क होना चाहिए, या कोई भी करेंसी है, 25 का फर्क होना चाहिए। अगर आपकी सेलिंग प्राइस है मोर देन 50 रियाल, तो आपकी बाइंग और सेलिंग प्राइस में 30 से 35 रियाल का फर्क होना चाहिए। अब ये बिक रहा है कितने का, 79 का। मुझे बाहर से ये क्रीम कितने की मिल जाएगी, मैक्सिमम मैक्सिमम 22, 25 या 30 रियाल की ये मुझे मिलेगी। अब देखो यहाँ पर मुझे, अगर तो मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ एज अ FBA सेलर, तो मुझे इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है 65 रियाल का भी। मैंने 65 में से आप निकाल दो 30 दिरहम आप निकाल दो, बाकी कितने बचे पीछे 35। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे हर चीज बता रहे। देखो सेल प्राइस, अमेजोन कितने पैसे काटेगा, कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो अभी मैंने नहीं लिखी। ठीक है, FBA की फीस कितनी होगी, स्टोरेज फीस कितनी होगी, ये सारा मैं आपको बताऊंगा आगे। ये सारा 15% अमेजोन चार्ज करता है आपका। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप अमेजोन पे लगाते हो 15%, उसकी टोटल प्राइस का 15% अमेजोन चार्ज करता है आपसे। ठीक है, अब 79 है, 79 का 15% कितना बनता है, वो अमेजोन चार्ज कर रहा है। किसी प्रोडक्ट का 12% करता है, किसी का 15% करता है। ये सारा जब आप लिस्टिंग करते हो उस टाइम भी पता लग जाता है, लेकिन ये टूल आपको एग्जैक्ट बता देगा। ठीक है, स्टोरेज फीस होगी, FBA की फीस कितनी होगी, ठीक है, रेफरल फी, हर चीज उसने यहाँ पर बता दी। लेकिन पीछे हमें 65 रियाल का हमें प्रॉफिट मिल रहा है FBA के केस में। अगर आप होलसेल करते हो, अगर आप FBA प्राइवेट लेवल करते हो, तो आपको 65 रियाल का इसके ऊपर प्रॉफिट बता रहे हैं। अब आपको प्रोडक्ट मिलता है 30 का, 35 का, 40 का। ठीक है, जितने का भी पीछे से मिलता है, आपको इसके ऊपर इसमें से माइनस कर देना है। 65 में से 40 रियाल का मुझे मिलता है बाहर से, बाकी पीछे मेरा 25 रियाल FBA के केस में मेरा प्रॉफिट है। और सेम थिंग जो है ये हमें इसमें नजर आ रही है FBM में हमें 72 रियाल का इसमें प्रॉफिट है, 72 रियाल का। अगर मैं इसमें कॉस्ट ऑफ गुड ऐड करता हूँ, ये देखो मुझे अगर मिल जाता है बाहर से 40 का, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 32 रियाल मेरा ड्रॉप शिपिंग के केस में प्रॉफिट है। और FBA के केस में मेरा जो प्रॉफिट है वो इसमें बता रहा है 25 रियाल। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। अब इसके ऊपर 12 सेलर FBA के, 3 सेलर FBM के बैठे हैं। अगर आप ये एक्सटेंशन ले लेते हो, सेलर सेपरेट की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये एक्सटेंशन अकेली शहजादी है। ठीक है, कितने सेलर बैठे हुए इसके ऊपर, 25 सेलर बैठे हुए हैं। 12 तकरीबन, हाँ 17 ये है, मतलब 3 ये है, और 1 मिनट रुकिएगा, एग्जैक्ट आपको यहाँ पर पता चलेंगे। ये जो जितनी भी एक्सटेंशन है ना, ये सम टाइम लैग कर जाती है, सम टाइम इंटरनेट की वजह से, सम टाइम किसी भी मार्केट में एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन आपको मिलती है ना, एग्जैक्ट इन 12 सेलर्स, और ये अभी मुझे खुद नहीं समझ आ रही है क्यों लैग कर रही है। ठीक है, सेलर स्प्राइट और इसके ऊपर ये दो मैंने आपको टूल बताए। टूल जो है वो आपको कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं देते, आपको तकरीबन 80% एक्यूरेसी देते हैं। अगर आपने खुद से कैलकुलेशन करनी है, आप खुद से भी कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, मैं आपको हर चीज़ क्लियर करके दूंगा इस लेक्चर में। ठीक है, अब आज मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सर्च करूंगा। कैसे सर्च करूंगा, सबसे पहले मैं इसका जो टाइटल है वो देखूंगा, ये क्या है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है 43 ग्राम की। ठीक है, कैटाफिल, कैटाफिल ब्रांड है, सीटाफिल या कैटाफिल जो भी है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अच्छा, ये सीटाफिल की क्रीम है। अब मैं इसको सर्च करने जा रहा हूँ गूगल के ऊपर। कैसे सर्च करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और यहाँ से आपको सेटिंग कर लेनी है, सऊदी अरेबिया मार्केट आपको यहाँ से चूज कर लेनी है, या गूगल सऊदी अरेबिया का ओपन कर लो। राइट, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको सेटिंग करनी है। जब आप ये प्रोडक्ट का नाम लिखोगे ना यहाँ पर,
अब हमारी जो दूसरी यहाँ पर हंटिंग वाला हमारा खाता कंप्लीट हो गया, मैंने आपको कैलकुलेशन करनी सिखा दी, ये सारा कुछ सिखा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक दूसरा है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। सोर्सिंग कैसे की जाए, कौन कौन से सप्लायर हैं चाइना में। अगर आप चाइना से सोर्स करना चाहते हो, अलीबाबा इज़ दी बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो, अलीबाबा भी खोल के दिखाता हूँ। उसके अलावा ऑथेंटिक सप्लायर कौन से होते हैं, आपने बल्क बाय करते हुए डिस्काउंट कैसे लेना है, हर चीज़ आपको बताऊंगा। सस्ता अगर मुझे 40 का दे रहा है ना वो, मैं आपको ऐसा कुलिया बताऊंगा जिसको यूज करते हुए आप वही 40 वाला प्रोडक्ट उससे 37 में या 38 में बाय करोगे। आपको जो है ना अच्छा खासा वो मार्जिन देगा। ठीक है, अभी ये सीटाफिल ब्रांड जो है ये यूएसए में दिखा दिया उसने, लेकिन आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ से जो गूगल है वो चेंज करना है, आपको सऊदी अरेबिया का निकालना है। सारी जितनी भी रिसर्च होगी सऊदी अरेबिया में होगी। जैसे आप यहाँ पर आओगे ना, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ से रीजन जो है वो सिलेक्ट करना है। रीजन सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, वो यहाँ से आपने करंट रीजन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सऊदी अरेबिया कर देना है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, कन्फर्म कर लेना है और उसके बाद फिर आपने जाना है गूगल पे। ठीक है, गूगल पर जाके आपने यहाँ पर सबसे पहले सोर्सिंग का तरीकाकार क्या है, टॉप यहाँ पर आपने लिखना है टॉप रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इनके ऐसे। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जो मैं यूज करता हूँ वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन आपको रिसर्च करने का सोर्स करने का तरीका बता रहा हूँ। एक तो तरीकाकार ये है, जितने भी टॉप रिटेलर है ना KSA के, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, KSA सऊदी अरेबिया, वो यहाँ पर आ जाएंगे। आपने सबको वन बाय वन ओपन करना है। वन बाय वन ओपन करने के बाद आपने ये देखो जितने भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना आपको, आप सबको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद अब ये देखो, आइकिया, लैंडमार्क ग्रुप और उसके अलावा MH, अब कारफोर, ये सबसे मशहूर है। ठीक है, और उसके बाद नीचे चलते जाएंगे, जितने भी आपने सबकी वेबसाइट्स ओपन करनी है, सबके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। होलसेल के लिए प्रोडक्ट्स भाई जितने भी हैं, होलसेलर भी हैं इसमें, रिटेलर भी हैं। ठीक है, आप सबके जितने भी हैं ना वेबसाइट्स, उनको ओपन करो। ठीक है, ओपन करने के बाद आप उनकी ईमेल लो, ईमेल और उनका फ़ोन नंबर लो, उन सबको आप मेल सेंड करो। मेल सेंड करो और उनसे बोलो कि मैं आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये नहीं कहना है अमेजोन पे सेल करना है, होलसेल करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी सप्लायर हैं, सबकी आपने वेबसाइट खोलनी है, उनका ईमेल और उनका फ़ोन नंबर आपने निकाल लेना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक निकालूं, ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं जाऊंगा इनके नीचे, ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पर देखो आप, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट अस में आप जाओ, इनका ईमेल होगा आगे, ईमेल होगी या इनका फोन नंबर होगा। आपने इनको ईमेल लिख देनी है। मेल में क्या लिखना है, आई एम इंटरेस्टेड टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन माई ओन वेबसाइट्स, माई पर्पज इज टू रीसेल योर प्रोडक्ट्स ऑन माई ओन वेबसाइट्स। ठीक है, इस तरह से आपने एक अच्छा सा टेम्पलेट बनाकर इनको सेंड कर देना है। ठीक है, आपने डेली तकरीबन हजारों ईमेल आपने करनी है। जितने आप फाइंड करोगे, जितना आप रिसर्च करोगे, उतना आप आगे जाओगे। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया होलसेल के लिए। और जो रिटेल के लिए होते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ से मिलेगा। अच्छा, आप दूसरा तरीका क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने सऊदी अरबिया का गूगल खोला हुआ ना, मैं यहाँ पर उसी प्रोडक्ट का नाम लिख दूंगा। आगे मैं लिख दूंगा इन सऊदिया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, जो प्रोडक्ट मैंने फाइंड करना है ना, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब ये यहाँ पर मुझे बता रहा है नोन, नोन.com पे मिल रहा है मुझे कितना का, 120 रियाल का मिल रहा है। अब आपको कैसे पता चला 120 रियाल का मिल रहा है, ये प्राइस लिखी हुई है यहाँ पर। नून पे अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। एक और वेबसाइट है, ये अरबी में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर हम लोग नीचे जाएं, एक और वेबसाइट है, वहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं, एक सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, वो जितना आप रिसर्च करोगे, जितने आप यहाँ पर सप्लायर निकालोगे, उतना आप रिसर्च करते आगे चले जाओगे। अब देखो ये 120 का दे रहा है और इसने कितने परसेंट ऑफ लगाया हुआ, 27% ऑफ लगाया हुआ। अगर आप इससे 50 पीस बाय करते हो ना, अब बाय करने से पहले आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है,
क्या इसकी रिटर्न पॉलिसी है? अगर आपका प्रोडक्ट कल को डैमेज आपको मिलता है, क्या इसकी रिटर्न पॉलिसी है? अगर इसकी रिटर्न पॉलिसी, अभी देखो हर ये जो नून.कॉम की रिटर्न पॉलिसी है। कोई प्रोडक्ट आपका डैमेज है आपके पास, यहाँ पर थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ से आप जब बल्क में बाय करते हो तो आपको ऑफ मिलता है। 20%, 30%, 50% आपको ऑफ मिलता है। किसी भी वेबसाइट से आप बाय करोगे, आपने उनकी रिटर्न पॉलिसी देखनी है, रिफंड पॉलिसी देखनी है। अगर उनकी रिफंड और रिटर्न पॉलिसी है तो बिस्मिल्लाह करके आप उनसे बाय कर लो। ठीक है। अभी मैंने आपको सप्लायर दिखाई नहीं जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अभी मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से सप्लायर निकलते हैं। क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए, जो अभी शुरू करना चाहते हैं अमेजोन करना और अमेजोन पे सेल करना। ठीक है। यहाँ पर हर कैटेगरी मिलेगी आपको। अच्छा, मैंने जस्ट प्रोडक्ट का नाम लिखा और मुझे कितने ज़्यादा यहाँ पर सप्लायर नज़र आ गए। ये भी सप्लायर है, ये भी सप्लायर है, ये भी सप्लायर है, इन सबके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके पास भी अवेलेबल है, इसके पास भी अवेलेबल है। अब बात पता क्या है, आपको समझ आ रही होगी कि जहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट तो बहुत महंगा मिल रहा है। मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा। अब आपको क्या करना है, हर एक वेबसाइट के ऊपर ये प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है, आपने डायरेक्ट इस ब्रांड को आपने ईमेल करनी है, सेटाफिल को, कि भाई मुझे आपका प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे बेचना है। कितना एमओ क्यू आप देते हो? 500 पीस का देते हो, 1000 पीस का देते हो, 50 पीस का देते हो? मैं लेना चाहता हूँ। वो आपको सबसे कम प्राइस देंगे, सबसे कम प्राइस देंगे आपको। ठीक है। जब आप उनसे बाय करोगे तो आपको उसमें तकरीबन 5 दिरहम, 10 दिरहम, 15 दिरहम का, 15 रियाल का आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा। अच्छा, ये तो थे वो वाले प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको रिसर्च करना बताया, लेकिन इसकी प्राइस को आपने सीरियस नहीं लेना। ठीक है, इसकी प्राइस को अभी आपने सीरियस नहीं लेना। अभी ये मुझे मिला है सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये देखो मिल गई है मुझे। ये 500 ग्राम की, 500 ग्राम की क्रीम। क्या, अब ये देखो प्राइस हु के नाम से एक रिटेलर मिला है मुझे। ठीक है, मैं सबसे पहले देख लूँ कि ये स्कैम तो नहीं है। अगर आपको स्कैम चेक करना है ना, एक वेबसाइट है trustpilot.com, यहाँ पर जाके आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखोगे आपको बता देगा कि ये जो है वो वेबसाइट 2 नंबर है या 1 नंबर है। अच्छा देखो, यहाँ पर 500 ग्राम का प्रोडक्ट जो है ये वाला, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर 453 ग्राम का हमें मिल रहा है। कहाँ गई वेबसाइट यार? यहाँ पर हमें 450 ग्राम, मतलब कि 450 ग्राम का प्रोडक्ट है, जो हमें 79 का अमेजोन पे मिल रहा है। ठीक है। और अगर हम इस वेबसाइट से लेते हैं, ये देखो जो मैंने अभी खोली थी, क्या नाम था उस वेबसाइट का, प्राइस हो के नाम से, यहाँ से हमें 53 रियाल का मिल रहा है, 46 रियाल की मिल रही है प्रोडक्ट। निकाल लिया ना मैंने। ठीक है, 65 रियाल का मिल रहा है हमें। ये देखो, ये वही वाला प्रोडक्ट है, ये रहा। मिल गया मुझे 453 ग्राम का प्रोडक्ट मुझे मिल गया 65 रियाल में। मिल गया। अब ये एक रिटेल वेबसाइट है, मैंने निकाल लिया सोर्स। ठीक है, वरना बात पता मुझे नहीं पता था कि इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने ये रिसर्च किया और मुझे गूगल ने बता दिया। जस्ट मैंने क्या किया, मैंने टाइटल कॉपी किया, गूगल पे टाइटल लिखा और आगे लिख दिया इन सऊदिया। जितने भी वेबसाइट थी सारी सऊदी अरब की खुली हो रही, मुझे यहाँ पर मिल गया 65 रियाल का। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बाय करना चाहता हूँ, इजीली बाय कर सकता हूँ। साइन अप करूंगा इस वेबसाइट के ऊपर, मैं कार्ड लगाऊंगा, बाय कर लूंगा। 10 पीस बाय करूँ, आपकी जेब में कितने रियाल है? 1000 रियाल है। आप उस हिसाब से 10 पीस, 15 पीस बाय करो, अपने पास मंगवाओ, अमेजोन पे लिस्टिंग करो, लिस्टिंग करो, सेल ग्रैब करो। आपको इस प्रोडक्ट का मैंने सेल सेल करने का कुलिया बताया क्या। इसका कितना BSR था, ये आप देख सकते हो। नंबर 4 ऑन अमेजोन इन ब्यूटी, और नंबर 1 इन बॉडी क्रीम्स। इसकी एक दिन की सेल 200 से 250 यूनिट होगी। अब इसके ऊपर देखते हैं, एक चीज आपने नहीं बोले अभी, जो है ये मैंने सेलर के स्टोर में से प्रोडक्ट निकाली। जब भी हम सेलर के स्टोर में से निकालेंगे तो उसकी आईडी रिमूव करेंगे। अभी मैंने उसकी आईडी रिमूव कर दिया है। अब देखते हैं, इसकी प्राइस हमें 79 दिखा रहा है एग्जैक्ट। जिसके पास बाय बॉक्स है उसकी प्राइस हमारे सामने आ जाएगी। जब भी आपने सऊदी अरबिया का अमेजोन ओपन करना है, आपने यहाँ पर आके ये लोकेशन जो है वो चेंज करनी है। ओके, लोकेशन चेंज करनी है, जद्दा की डाल दो, किसी भी सिटी की डाल दो, लाजमी डालना है। देखो हम ये 25 सेलर इसके ऊपर बैठे हुए, देखते हैं ये कितने कितने का बेच रहे हैं, सबसे कम प्राइस कितनी है और सबसे ज़्यादा प्राइस कितनी है। मेरे ख्याल से कम प्राइस जो है वो तकरीबन कोई 75 ही होगी। अगर हमें 65 का पीछे से मिल रहा है
तो तकरीबन ये 150 200 तक आराम से अमेजोन पे बिक रहा होगा, लोग सेल कर रहे होंगे इसको। 65 का ये बंदा, ये वाला बंदा जो है वो पीछे से लेके आगे बेच रहा होगा, मे बी 60 तक का इसको मिल रहा होगा। कम से कम प्राइस इस प्रोडक्ट की जो मैं इमेजिन कर सकता हूँ वो 60 रियाल है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने सोर्सिंग वाला लेक्चर भी अंडरस्टैंड कर लिया। सोर्सिंग में हमने क्या कुछ सीखा? क्राइटेरिया फॉर सोर्सिंग। क्राइटेरिया में क्या है, आपने वेबसाइट पे जाना है, आपने ईमेल चेक करनी है, और आपने उनका जो है फ़ोन नंबर निकालना है, उनको ईमेल करनी है, और उनकी पॉलिसी चेक करनी है कि रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी है। ये नो आप कल को प्रोडक्ट बाय करो, प्रोडक्ट डैमेज है, और आप जब वापस करो तो वो स्कैम कर जाए। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर टॉप सप्लायर्स एंड रिटेलर इन केएसए और चाइना। अब टॉप रिटेलर कैसे निकलेंगे, आपको गूगल पर लिखना है और आपको वन बाय वन प्रोडक्ट के टाइटल से आपको चेक करना है। चाइना में कैसे, चाइना तो इजीली हलवा चाइना आराम से मिल जाएगा आपको चाइना से, लेकिन वहां पर जो है वो बाय करने का तरीका भी मैं आपको बता दूँ। हाउ टू चेक द ऑथेंटिक सप्लायर। सप्लायर को चेक कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। रिटर्न और रिफंड पॉलिसी उसकी देख लेनी है, और उसके साथ ईमेल में बात कर लो। ईमेल में बात कर लो, व्हाट्सएप कर लो, उससे बात बात कर लो। उससे आप वीडियो मंगवा लो प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट कैसा दिखता है, या खुद जाकर चेक कर लो। सऊदी अरब में जितने भी रिटेलर बैठे हुए हैं ना, फिजिकली उनके पास ज्यादा माल पड़ा है, ऑनलाइन कोई नहीं इतना माल पड़ा हुआ। हाउ टू कट डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज। जब आप 50 20 फिजिकली खुद जाके बाय करते हैं, मैं अगर आपको खुद बताऊं, मैं अभी आपको अपने स्टोर नहीं दिखाए मैंने, मैं दिखाता हूँ। जब मैं खुद परचेज करने जाता हूँ ना, तो मैं 5 रियाल 4 रियाल उनसे लेस करवाता हूँ उनकी ऑफिशियल प्राइस से। मैं 100 पीस 200 पीस बाय कर लेता हूँ। मैंने लड़के रखे हुए हैं जो मार्केट में जाते हैं बाय करते हैं, और उसके अलावा जो है 100 पीस बाय किया है तो उसके ऊपर 1 2 रियाल लाजमी छुड़वा लेते हैं वो, चाहे जितना मर्जी बड़ा मार्ट हो। डिस्काउंट में उनको दिखाते हैं कि हमारी कंपनी है, अपनी वेबसाइट है, अमेजोन पे सेल करते हैं, हम बार बार लेंगे आपसे। इस बेस पे वो हमें डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकारी मैंने आपसे शेयर कर दिया। अच्छा जी, अब देखो इसके ऊपर मैंने आपको बताया था 79 का सेल कर रहा है। अगर मैं आपको नीचे लेकर जाता हूँ ना इसके ऊपर, इसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको अच्छे खासे सेलर जो है इसमें दिखाता हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको लिस्टिंग करना सिखाता हूँ। 95 का सेल कर रहा है, 97 का, 109 का सेल कर रहा है। अभी नीचे और बड़ी बड़ी प्राइसेस आएंगी। 120 का, 125 का, 141 का, 137 का, 157 का सेल कर रहा है। सेल जारी होगी इसके पास। इसकी रेटिंग चेक की है, 430 इसकी रेटिंग है। और ये बंदा ड्रॉप शिपर है, इसको टेंशन ही कोई नहीं। इसको अगर वीक में 2 ऑर्डर भी आ जाते हैं, इसका कोटा पूरा हो जाता है। नीचे चलते हैं 191 का। मैंने क्या बोला था, 200 तक ये प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा, 200 की प्राइस तक। 263। ये डायरेक्ट अमेजोन यूएस इसको सेल कर रहा है। अमेजोन यूएस मतलब कि यूएसए में बैठकर इंटरनेशनली सेल कर रहा है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल सेलिंग। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको मेरा जो एडवांस पेड कोर्स है ना उसमें आपको मिलेगा। पेड कोर्स मेरा है 15,000 रुपये का। उसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जब वो आपको मिल जाएगा, आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करके मेरे से पेड कोर्स ले सकती हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने कॉल नहीं करनी, जस्ट वॉइस एंड टेक्स्ट मैसेज आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात करके आप मेरे से कोर्स ले सकते हो। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, ये अब हम लोगों ने जो मुश्किल चीज़ थी वो हमने सीख ली। अब हम लोग चलते हैं आगे। मैंने आपको सोर्स करने का तरीका बताया। सोर्स करने के लिए आपको फिजिकली भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑनलाइन अगर करना चाहते हो तो भाई टाइम निकालो। जैसे अभी मैंने ये प्रोडक्ट आपको निकाल कर दिखाया, हालांकि मुझे बिलीव नहीं था कि इसका मैं सोर्स आपको निकाल के दिखा। ठीक है, मेरे पास पहले से अच्छे खासे प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने स्टोर के ऊपर। अब आपको लिस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये है एक हेयर ऑयल जो मैं सेल कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर। हेयर ऑयल ग्रोथ ऑयल है। अब अमेजोन सेलर सेंट्रल दिखता कैसे है वो देखो आप। सेलर सेंट्रल पे आप क्लिक करोगे, पहला एक पेज आपके सामने आएगा। हमारा ज़्यादातर जो लेना देना होता है ना सेलर सेंट्रल के ऊपर, वो 3 4 मैट्रिक्स होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे सबसे पहले, कैटलॉग में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट। ज़्यादातर जो आपका वर्क होता है इन्वेंट्री में आओगी, मैनेजर इन्वेंट्री में आप आओगे, या अगर आप होलसेल कर रहे हो मैनेज एफबी इन्वेंट्री। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो तो आपका इस एडवर्टाइजिंग वाले जो है वो उससे आपका ज़रा लेना देना होगा।
आपने पीपीसी कोई कंपेन चलानी है, कोई एडवर्टाइजिंग करनी है, लेकिन हम लोग एडवर्टाइजिंग पे इतना ध्यान नहीं देते, सिंपल ही सेल आ जाती है। जिसके पास फजूल पैसे है वो एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा लगा देता है। और उसके अलावा ऑर्डर में जाते हो आप, ऑर्डर मैनेजमेंट में मैनेज ऑर्डर्स, ऑर्डर देखते हो कितने ऑर्डर आए हैं आज की। आज की अगर मैं आपको सेल बताऊं तो एक मिनट में देख लेता हूँ आज की क्या सेल है, कल की क्या सेल थी। और ये छोटी मोटी वायलेशन आती रहती हैं अकाउंट के ऊपर, इससे आपने घबराना नहीं है। इसको रिमूव करने का तरीका भी आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई एक दो वायलेशन हो गई है, अकाउंट आपका थोड़ा सा रिस्क में चला जाता है, तो जो घबरा गया वो बंदा फारिग है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैनेज, मैं इसके ऊपर जो है वो ज़्यादातर FBM ही कर रहा हूँ। मैं ड्रॉप शिपिंग लाइक करता हूँ, शुरू से मैं ड्रॉप शिपिंग का दीवाना हूँ। अच्छा जी, पेंडिंग में हम जाएंगे। पेंडिंग में आपको दिखा देता हूँ मैं आजकल की जो सेल है, मतलब इस वीक में तकरीबन कोई 40-50 ऑर्डर आए हैं, तो दिस इज इनफ। अच्छा अभी मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना जो है वो सिखाऊंगा इसमें। लिस्ट कैसे किया जाता है, अगर हम लोग 2 दिन पहले की सेल देखें तो तकरीबन कोई 2000 रियाल के करीब थी। और अगर कल की देखी है तो तकरीबन 1200 रियाल के करीब थी। बाकी जो है अभी वेट करते हैं। अच्छा, अ, एक दो विनिंग प्रोडक्ट्स आपको दिखा देता हूँ। विनिंग प्रोडक्ट्स आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। आइडिया होने का फ़ायदा क्या है ये आप जानते हो, खूब आप जानते हो, ताकि प्रोडक्ट्स आप ले लो, नो प्रॉब्लम। अकाउंट्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर करने आते हैं। काफ़ी लोग देख रहे होंगे जो एक्सपर्ट होंगे वो क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना होता नहीं है कुछ भी। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, ये प्रोडक्ट है हेयर ऑयल, और ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। ड्रॉप शिपिंग में एक असूल आपने बनाना है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने 4 दिन से ज़्यादा नहीं सेल करना है अमेजोन के ऊपर। अगर आप 4 दिन से ज़्यादा सेल करोगे तो आपका अपना नुकसान होगा। क्यों? अब इसकी साइकी मैं आपको समझाता हूँ। जब आप 4 दिन से ज़्यादा एक प्रोडक्ट लगाते हो अमेजोन के ऊपर, तो बाकी सेलर जो है वो सेल लेने के लिए स्ट्राइक करते हैं, एक दूसरे की तरफ कंप्लेन सेंड करते हैं, तो जिससे आपके अकाउंट के ऊपर रिस्क लेवल बढ़ जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको डेली 15-20 ऑर्डर आते हैं, आप अपना कोटा पूरा कर लेते हो। 29 का ये यहाँ पर सेल हो रहा है अमेजोन के ऊपर, और इसके ऊपर कितने सेलर्स हैं आप देख सकते हो, 98 सेलर्स हैं, ठीक है। और कैसे कंपटीशन चल रहा है, 29, 27, 28, ठीक है, पीछे से मुझे मिल रहा है। आइडिया आप लगा लो, मैंने आपको सेल और बाइंग प्राइस में फ़र्क बता दिया, पीछे से यही कोई 10-12-15, 10-12-15 इतने का मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अब हम चलते हैं लिस्टिंग कैसे करनी है। मुझे जो प्रोडक्ट पसंद आया था, अच्छा मैं आपको अपने सप्लायर भी दूंगा, पहले आप अंडरस्टैंड कर लो, हम टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, मैं अपने सप्लायर भी आपको बता दूंगा। आप उनको भी विजिट कर सकते हो, लेकिन पहले हम लोग लेक्चर देख लें। मैंने एक तो आपको टूल वाले का नंबर देना, और दूसरा मैंने आपको सप्लायर के बारे में गाइड करना है, राइट। अच्छा जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं ऐड अ प्रोडक्ट में। अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया लेक्चर, थोड़ा सा बेयर करना, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बोलता हूँ, और मैं जितना बोलता रहता हूँ मेरी बातें ख़त्म नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर इसको लिस्ट करता हूँ, सर्च करूँगा सबसे पहले। सर्च लिस्ट करने का तरीका कार क्या है, लिस्ट हम कैसे करते हैं, ये तो मैं जो नॉलेज आपको दे रहा हूँ ना, दिस इज ओनली 20-30%। जो मेरे एडवांस लेवल का कोर्स है ना, उसमें मैंने हर चीज़ इतनी डिटेल में बताई है कि अगर आप वो ले लेते हो, देखते हो और सीखते हो एडवांस लेवल का, ये भी कम नहीं है, तो आप और ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करोगे और ज़्यादा आप में पावर आएगी काम करने की। और एडवांस जो नॉलेज है उसमें अच्छा खासा मैंने A to Z बताया हुआ है। प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है, सेल ग्रैब कैसे करनी है, अकाउंट पे मसले मसाइल होते रहते हैं, उनको कैसे आपने डील करना है, विनिंग प्रोडक्ट्स की लाइन लगाई हुई है मैंने उसमें। अब देखो, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट, हाउ टू लिस्ट गेटेड एंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स, हाउ टू अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल का मैंने आपको बता दिया कि आप ईमेल करोगे वो आपको इनवाइस देगा ब्रांडेड, वो आप अमेजोन को दोगे और अमेजोन वो इनवाइस अप्रूव कर देगा और आपका खाता क्लियर। अब देखो प्रोडक्ट लिस्ट करने का तरीका कार क्या है, आप ऐड अ प्रोडक्ट में आओ, आपने एसएन नंबर पुट करना है। एसएन नंबर पुट करने के बाद अब मैं आपको लिस्टिंग सिखा रहा हूँ होलसेल की और ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है।
अब ये देखो, ये जो ब्रांड है सेटाफिल, ये मेरे से, ये ब्रांडेड है प्रोडक्ट, ये मेरे से इनवाइस मांग रहा है। ये विदाउट इनवाइस ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। ये प्रोडक्ट है गेटेड, इसे हम कहते हैं गेटेड। जब अप्लाई टू सेल करते हो, फिर आप रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हो, आगे वो आपसे इस तरह के दो ऑप्शन आपको शो करवाता है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट इज गेटेड। उसको अनगेट करने के लिए आपको ब्रांड से इनवाइस लेनी पड़ेगी, इनवाइस आप सबमिट करवाओगे, फिर आप उसको सेल कर पाओगे। ठीक है, अब दूसरा कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं हम। लिस्ट करने का तरीकाकार बता रहा हूँ आपको। ऐड प्रोडक्ट में दोबारा आ जाओ, या पहले जो पेज खोला मैं उसी पे आ जाता हूँ। सर्च किया मैंने। अब ये देखो, ये है अनगेटेड प्रोडक्ट। 17 इसके ऊपर सेलर बैठे हुए हैं। इसका सेल रैंक 35 है। देखो, आर एस सेल दिस प्रोडक्ट, इजीली सेल कर सकता हूँ मैं इसको, लिस्ट कर सकता हूँ। सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। बाकी सेलर इसको सेल कर रहे हैं, कोई 60 का, कोई 65 का, कोई 70 का, कोई 80 का। मुझे जो प्राइस सूटेबल लगेगी अपने हिसाब से वो मैं लगाऊंगा। कम से कम प्रॉफिट मार्जिन आपका 8 रियाल होना चाहिए। 8 रियाल आपका एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन हो। इससे ज़्यादा हो तो बेस्ट है, अगर इससे कम है तो आपने, मैं आपको कहूँगा आप अवॉइड करो। अगर कोई बंदा अफोर्ड करता है 5 रियाल का प्रॉफिट या 3 रियाल का प्रॉफिट, तो आप करो सेल। आपका अपना दिल है, जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, ये हम लिस्टिंग तो बहुत आसान है। उसके बाद आगे अगर हम लोग चले, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है। शिपमेंट प्लान के लिए मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो कि कैसे आपने शिपमेंट प्लान बनाना है। तकरीबन 20-25 मिनट का वो लेक्चर है, वो आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग के लिए मैंने आपको जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखानी है। अभी सिखा दूंगा, 2 मिनट की बात है। ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, ये भी हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन पहले आप ये सीख लो का SKU। जब हम लिस्ट करने, सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद SKU कोई भी नाम आप नाम दे दो, निक नेम, उसामा 001। अच्छा, क्वांटिटी मैं इसको अगर FBM के लिए लिखूंगा तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करूंगा 5 की, 10 की, जितना आपका दिल करे। हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, हमारे पास बाय बॉक्स आने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्राइस कितनी है, मैं इसको सपोज कर लो 65 का सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, प्राइस लिख दो आप। और उसके बाद ऑफर हमेशा आपने न्यू रखनी है। देखो, अगर आपने करनी है ड्रॉप शिपिंग, आई विल शिप दिस प्रोडक्ट माई सेल्फ। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना। अगर आपने करना है FBA, प्राइवेट लेबल या होलसेल, तो आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आप इन दोनों में से आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, FBM क्या है, FBA क्या है, आपको समझ आ गई होगी। मैं ड्रॉप शिपिंग का लाइक करता हूँ ज़रा, मैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और उसके बाद मैं नीचे आऊँगा। यहाँ से सऊदी अरबिया के अलावा जो मार्केट ऐड होगी, मैं उसको यहाँ से बंद कर दूंगा, सिर्फ सऊदी अरबिया इन करूंगा और सेव दिस, सेव एंड फिनिश करूंगा, तो ये प्रोडक्ट मेरा लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप FBA में करोगे, FBA में आपको क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इस ऑप्शन को खत्म कर देगा। अच्छा जी, अब अगर हम लोग आगे चलें, अब ये दो मैंने आपको बताया, अनगेटेड और गेटेड का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर आपको अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करते हो, आगे आता है रिक्वेस्ट अप्रूवल। ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूवल आप करो। रिक्वेस्ट अप्रूवल के बाद अभी मैंने जो प्रोडक्ट आपको दिखाया, ये आपको दो तरह से यहाँ पर पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों को आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, इन दोनों में से कोई भी आपने सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर ना आपको जब आप क्लिक करते हो तो दो तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने का तरीका दिखाया जाता है। अगर तो फॉर्म फिल करने का तरीका ऐसे है तो आपने छोड़ देना है। एक और फॉर्म होता है जिसमें वो पूछता है आर यू अ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपने क्लिक कर देना है बोथ के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर 4-5 आपको पॉइंट्स नजर आएंगे, उनमें से आपने सबके एंड वाले पॉइंट के ऊपर क्लिक करते जाना है। ठीक है, ऐसे 4-5 वो सवाल पूछेगा, आपने सबके ऊपर एंड वाले पॉइंट्स पे क्लिक करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, दो तरह से फॉर्म होते हैं जब भी आप रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हो। एक फॉर्म आपको इस तरह से नजर आता है, इसको आपने छोड़ देना है। दूसरी तरह से फॉर्म आता है जिसमें वो आपसे पहला जो सवाल पूछेगा आर यू आर मैन्युफैक्चरर, आपने मैन्युफैक्चरर पे क्लिक कर देना। नीचे जब आप आओगे, ठीक है, तो आपको 3-4 सवाल और पूछेगा, आपने नो नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंड में अपना ईमेल दे देना और सबमिट कर देना। प्रोडक्ट आपका फौरन से अप्रूव हो जाएगा, अनगेट हो जाएगा, और आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट कर पाओगे। मेरी ये बात आप जहन नशीं कर लो। अच्छा जी,
अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कैसे मैनेज की जाती है। मैंने जो इन्वेंट्री में आओ आप, जब आप यहाँ पर आते हो सारी इन्वेंट्री आपको यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर आप देख लो ये प्रोडक्ट मेरा एक्टिव है, ये मैंने FBA किया हुआ है। 61 पीसेज मेरे इसके FBA वेयर हाउस में पड़े हैं, 61 है 51 है। हाँ, FBA के वेयर हाउस में पड़े हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में, और इसके ऊपर मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर पैसा बना। बाकी दो जो है वो इनएक्टिव किए हुए हैं, इनको मैं इन्वेस्ट सबमिट करवा के एक्टिव करवा लूंगा। ये होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आपके पास ये FBA हो रहा है इसके ऊपर, अच्छा अगर ये FPM की लिस्टिंग है ना, तो ये इन्वेंट्री यहाँ पर जो है अवेलेबल है, ये शो नहीं करवाएगा। यहाँ पर आपको एक बॉक्स नजर आएगा जिसके अंदर आप खुद से उसको एडिट कर पाओगे। ठीक है, आप खुद से उसे एडिट कर पाओगे, कितने पीस आपको लिखने हैं, 5 10 15 आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, FPM में। अच्छा, कॉलम हिडन है, यहाँ से आप अगर कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अनफुलफिल कितने हैं, रिजर्व कितने हैं, ठीक है, ये सारे। लेकिन अभी जितने भी हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ठीक है। आपने कोई एडिशनल ऐड नहीं करना, अगर आप करना चाहते हो आपकी मर्जी। ठीक है, हमने इन्वेंट्री भी मैनेज करना सीख ली। अच्छा आप देखो, मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, अगर आपने सेल ज़्यादा ग्रैब करनी है तो आप दिन का टाइम 2 बार प्राइस वॉर कर सकते हो। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, 8 सेलर बैठे हैं ना, तो इसके ऊपर मेरी प्राइस है 14.90। बाकी जो दूसरा सेलर है उसने 14.70 की हुई है, ये देख रहे हो आप, फीचर्ड ऑफर, और एक ने की हुई है 14 रियाल। ठीक है, बाय बॉक्स है इस वक्त 14.70 वाले के पास है। अगर मैं इसकी प्राइस गिराता हूँ 14.69 करता हूँ, तो बाय बॉक्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे पास। लेकिन दिन में आप कोशिश करो एक बार प्राइस को अप एंड डाउन करो, लाजमी। अगर आपने अच्छी सेल क्रैप करनी है, बाय बॉक्स विन करना है, बाय बॉक्स विन करना मतलब अच्छी सेल क्रैप करना, आप जितनी बार प्राइस को छेड़ोगे अ, उतना आपका नुकसान ज्यादा होगा। मैं आपको बताऊं, 1 या 2 बार आप प्राइस छेड़ो दिन में बस, या अप कर दो या डाउन कर दो। अगर आप 2 से ज्यादा मरतबा छेड़ोगे तो आपको वायलेशन लग जाएगी। ऑर्डर आएंगे आपको, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ऑर्डर्स आएंगे। अगर फिर भी ऑर्डर नहीं आते, प्राइस थोड़ी डाउन करो, फिर डाउन करो, फिर से डाउन करो, एक सीक्वेंस में लेकर चलो। प्राइस लगाने का तरीका मैं आपको बताऊं क्या है। जितने सेलर बैठे हुए हैं ना, उन्होंने जितनी प्राइस लगा रखी है सबको प्लस करो। मिसाल के तौर पे 8 सेलर इस प्रोडक्ट पे बैठे हैं, 8 सेलर ने, किसी ने 15 लगाई है, किसी ने 20 लगाई है, किसी ने 30 लगाई है। मैं सबको प्राइस को प्लस करूंगा, 30 40 50 जितनी प्राइस है प्लस करके टोटल नंबर ऑफ सेलर पे डिवाइड कर दूंगा। जो प्राइस निकलेगी एवरेज में, मैं वो अपने लिस्टिंग पे लगाऊंगा एक दिन। फिर मैं देखूंगा सेल अगर मुझे आती है ठीक है, अगर नहीं आती तो मैं प्राइस डाउन करूंगा। लेकिन मेरा प्रॉफिट मार्जिन $8 से या 8 रियाल से नीचे नहीं जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? ये कुलिया आपको कोई मास्टर भी नहीं बता सकता, अमेजोन का। ठीक है, मैं 18 18 20 20 घंटे काम करता हूँ अमेजोन पे। खैर, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, मैं मेरी बातें खत्म नहीं होंगी, आप लोग बोर हो जाओगे। आगे चलते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट में आ जाओ आप। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई, इन्वेंट्री में जो है वो पिक पैक जो है वो कैसे करना है, क्या हिसाब किताब है। अब मैं आपको इन्वेंट्री में हाउ टू यूज़ प्रेप सर्विसेज, कुछ प्रेप सर्विसेज होती हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, तो मेरे पास जो है जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं अपने अपार्टमेंट में, मैंने वहाँ पे लड़के रखे हुए हैं। मेरे पास जो ऑर्डर आया वो उसको डब्बे में डालता है, ऊपर से पैक करता है और उसको कोरियर को देता है, कोरियर जाके डिलीवर कर देता है। ये प्रेप है। आप किसी इदारे को हायर कर सकते हो जो स्पेशल प्रेप का काम करते हैं, प्रेप सेंटर वाले। आप सारी इन्वेंट्री उनके घर में भेज दो, वेयर हाउस में भेज दो, वो उसको पिक पैक करेंगे और शिप भी खुद करेंगे। ठीक है, तकरीबन 15 से 20 रियाल को लेते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है उसमें। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। अच्छा, बाकी अगर FBA के केस में देखना, आप मेरी FBA शिपमेंट प्लान की मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लो। आपको इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में कैसे पहुंचानी है उसका प्रॉपर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा ऑर्डर मैनेजमेंट में आप ऑर्डर कैसे मैनेज करते हैं, ड्रॉप शिपिंग के हों, FBA के केस में ऑर्डर्स की टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो, उनको मैं सिखा देता हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करना है कस्टमर तक। ठीक है, आपने सबसे पहले देखना है कि डिलीवर डेट कौन सी दी है अमेजोन ने, और शिपिंग डेट कौन सी दी है। ठीक है, डिलीवरी डेट कौन सी दी है और शिपिंग डेट कौन सी दी है। अभी ये देखो, मैं अगर
पेंडिंग ऑर्डर्स में आता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ जो ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं। यहाँ पर आपको ना 3 से 4 ऑप्शन मिलते हैं ये एक्शन में। एक्शन में एक होता है कि आप जो है कस्टमर को प्रोडक्ट सेंड कर दो। उसमें 3 4, मैं 1 मिनट दूसरा अकाउंट खोल के दिखाता हूँ आपको। आपको अच्छी तरह, मैं नहीं चाहता कोई भी पॉइंट आपका मिस हो। अगर इस अकाउंट पे देखा जाए, इस पे भी मैं सारे प्रोडक्ट्स तो आपको नहीं दिखा सकता। खैर, मैं अब जो है आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी दूर करने इसलिए मुझे यहाँ पर ओपन करना पड़ रहा है। अगर आज के देखे जाए 12 ऑर्डर्स आ चुके हैं, 631 रियाल की सेल है इसके ऊपर। और अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर तो मैं आपको सारा सिखा देता हूँ। मैनेज ऑर्डर्स में आने के बाद यहाँ पर FBA के जितने ऑर्डर्स हैं वो अमेजोन खुद ही शिप करेगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जो होंगे ना ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स, उनकी आपने टेंशन लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पर पेंडिंग में जितने भी ऑर्डर्स हैं, इनका अभी किसी का भी यहाँ पर स्टेटस अपडेट नहीं होगा। ऑल ऑर्डर्स में आते हैं। जब आप ऑल ऑर्डर्स में आते हो तो जिसकी पेमेंट कंप्लीट है, ये देखो, पेमेंट कंप्लीट, पेमेंट कंप्लीट। अब यहाँ पर ना आपको इस जगह पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसमें एक ये होता है कि आप इस ऑर्डर को प्रोसीड करना चाहते हो, कंफर्म ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप कंफर्म ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे, मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर आया मुझे, तकरीबन 1 मिनट रुकिएगा। 7 मिनट पहले आया है। और उसके अलावा ये पीछे लड़के बैठे होंगे, वो काफ़ी फास्ट जो है ना वो, अच्छा, FBA, ये इसके ऊपर भी काफ़ी सारे FBA मिक्स ही हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 1 मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ सारा। मैं ऑर्डर देख रहा हूँ FBA वाले। ये अकाउंट जो है वो होलसेल के ऊपर है, FBA के ऊपर है। ठीक है। अच्छा देखो, जब भी आप ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर जब आपने देखने होते हैं ना, तो आपको यहाँ पर अमेजोन दिखाता है एक्शन में कंफर्म ऑर्डर, रिफंड ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर। ठीक है। तो आपने कंफर्म ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। ऑर्डर के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो आगे आपको अमेजोन कहता है कि आप हमें ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करो। ट्रैकिंग आईडी आपने कैसे प्रोवाइड करनी होती है, जैसे आप कंफर्म ऑर्डर के ऊपर जाते हो, वहां पर आपने कंफर्म, क्या नाम है, ट्रैकिंग आपने करनी है। ट्रैकिंग आपको कहाँ से मिलेगी, जब आप प्रोडक्ट पिक पैक करोगे, जब आप DHL वाले के पास जाओगे, फेडेक्स वाले के पास जाओगे, वो कस्टमर का जो एड्रेस है, ठीक है, वो आपसे मांगेगा। कस्टमर का एड्रेस आपने देना, उसको आपने डब्बे के ऊपर लगा देना। अब मैं आपको बताऊं बॉक्सेस कैसे होते हैं अमेजोन के। ठीक है। अमेजोन शिपिंग बॉक्सेस, बॉक्सेस एंड लेबल्स। ठीक है। अब जो अमेजोन का बॉक्स है, या कोई भी बॉक्स आप यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड साइज का हो सकता है, मीडियम साइज का हो सकता है, लार्ज साइज का हो सकता है। ठीक है। उसके बॉक्स के ऊपर और साइडों पे कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस वो लिखा होगा, और उसके ऊपर उसकी डिटेल लिखी होगी। UPS है, USPS है, फेडेक्स है, TCS है, कौन सी कंपनी है। इस तरह से आपको लेबल जो है वो उसके ऊपर लगा होगा, बॉक्स के ऊपर जो वो फेडेक्स वाला आपको देगा। उसमें ट्रैकिंग आईडी जो है वो आपको अलग से देगा, जो कि सीक्रेट होगी। वो ट्रैकिंग आईडी आपने उससे लेने के बाद कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आगे एक बॉक्स बना हुआ आएगा। उस बॉक्स में आपने ट्रैकिंग आईडी नंबर डालना और कंफर्म पे क्लिक कर देना। 1 2 दिन में जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगा उसके पास, आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। मैं काफ़ी अरसे के बाद असल में देख रहा हूँ, मैं ज़्यादातर USA के अकाउंट्स हैंडल कर रहा होता हूँ। अब देखो, मैनेज ऑर्डर में जैसे ही आप आओगे, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपने देखना व्यू MFN ऑर्डर्स, मतलब कि मर्चेंट फुलफिल्ड ऑर्डर जो है वो, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मर्चेंट फुलफिल के ऊपर, ये व्यू मर्चेंट फुलफिल ऑर्डर्स, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑर्डर्स नजर आएंगे। एक्शन में लिखा होगा कन्फर्म ऑर्डर। कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है।
जब आप कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर एक्शन में आपको नजर आएगा, तो वहां पर वो आपसे ट्रैकिंग आईडी मांगेगा, आपने ट्रैकिंग नंबर देना है, कन्फर्म करना, आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा। यहाँ से आपका खाता क्लियर हो जाएगा, वो उसका जो स्टेटस है वो अनशिप्ड में से निकल कर सेंट में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? सेंट में आ जाएगा, सेंट में आ जाएगा प्रोडक्ट आपका, समझ लो अकाउंट से निकल चुका है, उसकी पेमेंट आपके अकाउंट में खुद ही अमेजोन ऐड कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, तो अभी जो है अगर देखा जाए पीछे क्या चीज़ रह गई है, बाकी सबसे अहम चीज़ जो थी वो हमने कवर कर ली है। एक थोड़ी सी अहम चीज़ और है, वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, किसी कस्टमर को मसला आ गया तो वो आपको मैसेज करता है कि प्रोडक्ट जो है वो ख़राब निकला है, डैमेज निकला है। तो आपने फ़ौरन से 24 घंटे में उसका रिप्लाई करना है। कैसे रिप्लाई करना है, ये टॉप पे जब आप अमेजोन के पेज पे आते हो, यहाँ पर आप जब आते हो, ये बायर मैसेज, एफबीए के केस में हमें टेंशन नहीं होती है, ज़्यादातर केस ये टेंशन होती है ड्रॉप शिपिंग के केस में। मैं आपको सारा समझा रहा हूँ। बायर मैसेज में जब आप आओगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, यहाँ पर आपको मैसेजेस नजर आएंगे कस्टमर्स के। आपने उनको रिप्लाई देना है। कोई बंदा कहते हैं मेरा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज निकला, आपने 24 घंटे के अंदर उसको टैकल करना है कि ड्यूरिंग शिपमेंट द प्रोडक्ट में डैमेज ड्यू टू वेदर कंडीशन, ड्यू टू, इस तरह से अच्छा सा एक सेंटेंस बना के वो आपने शेयर कर देना। हर एक मैसेज का जवाब कैसे देना वो मैंने अपनी गूगल ड्राइव में ऐड किया हुआ है, वो फाइल मैं आपसे जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये हम ऐसे कहते हैं कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट कहते हैं कि हमने कस्टमर्स को जवाब किस तरह से देना है। हर एक कंडीशन में हमें उन्हें एक प्रोफेशनल तरीके से जवाब देना पड़ता है। ड्रॉप शिपिंग के केस में ये फाइल जो है ये मैं शेयर करता हूँ आपसे, मेरे गूगल ड्राइव में अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा डाटा जो आपको चाहिए, जो कि मेरे पेड गूगल ड्राइव में ऐड है, इसमें आपको मज़ीद सारे कोर्सेज मिलते हैं कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की ऑल फाइल्स इसमें अवेलेबल हैं। और इसमें आपको अमेजोन FBA, ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल FBA कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का पूरी वर्ल्ड में आपने कैसे करना है उसका कोर्स मिलता है। अमेजोन अकाउंट री स्टेटमेंट, अगर आपका अकाउंट बंद हो गया आपको ओपन कैसे करना है, सारे कोर्सेज आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है। और एडिशनली आपको वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का केस भी मिलता है। अब ये देखो समटाइम क्या होता है, कस्टमर कहता है कि प्रोडक्ट जो है वो मेरा डैमेज है, या मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, या अभी तक लेट क्यों है प्रोडक्ट, तो आप कस्टमर को इनमें से मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हेन कस्टमर सेज नॉट रिसीव द पार्सल, आपने उसको इस तरह का मैसेज बनाकर भेजना है। ठीक है। व्हेन यू शिप द ऑर्डर, ठीक है, कस्टमर को आपने क्या देना है, आई होप यू आर डूइंग वेल, वी हैव शिप द ऑर्डर नंबर दे देना, ट्रैकिंग नंबर दे देनी है, राइट नो इट इज़ नॉट इन ट्रांजिट, विल बी डिलीवर्ड वाया करियर। कभी लेट हो जाता है तो आप इस तरह से मैसेज कर सकते हो टू कंफर्म वेदर द ओरिजिनल पैकेज हैज बीन डिलीवर्ड और नॉट। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर 12 to 24 आवर्स टू चेक द पैकेज स्टेटस। ठीक है, तब आपने क्या मैसेज करना है, ये सारे मैसेज मैंने बनाए हुए हैं, आप इनको कॉपी पेस्ट करके कस्टमर को रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी तरह का अगर कोई A to Z क्लेम लगे, A to Z क्लेम क्या होता है, कस्टमर सीरियस हो जाता है और आपको कंप्लेन कर देता है, उस केस में आपने कैसे हैंडल करना है ये भी सिखाया है इसमें। ठीक है। ये जितना भी मैंने आपको बताया ये 20 से 30% बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, मेरा तो गला भी बैठने वाला है। खैर मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारा, मैं आपको सारा समझाऊंगा। ठीक है। हाउ टू हैंडल रिटर्न्स एंड रिफंड्स, अगर आपको कस्टमर कहते हैं कि मुझे रिफंड कर दो, तो फ़ौरन से आपने रिफंड कर देना है। रिफंड ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने रिफंड कर देना है, आपने देर नहीं करनी। अगर उसको रिटर्न चाहिए, रिटर्न के केस में भी आप उसको रिफंड कर दो, वो कहता है कि मुझे रिटर्न चाहिए, या तो आप एडिशनली उसके नाम पे एक पार्सल अपने पैकेज से अपने यानी कि जो DHL है, फेडेक्स है, जो भी आपका करियर है उसके थ्रू आप उसको जल्द से जल्द पहुंचा दो। ठीक है। हाउ टू प्रोवाइड द ट्रैकिंग डिटेल्स ऑन ऑर्डर कंफर्मेशन की टैब पे क्लिक करना, आपने ट्रैकिंग दे देनी है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। कस्टमर सर्विस, इसको भी हैंडल करना बता दिया। अमेजोन की पॉलिसीज़ के रूल्स के मुताबिक ये सारे मैसेज बने हुए हैं। जो भी सिचुएशन किसी भी तरह की आपको फेस करने को मिलती है, आप यहाँ से इसी तरह के मैसेजेस होते हैं। हमने 4-5 साल ड्रॉप शिपिंग ही की है।
तो यहाँ से आप जो है कॉपी पेस्ट करके अपने मिजाज के मुताबिक या चैट जीपीटी की हेल्प लेकर आप उसे रिप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट, वो क्या होती है? ठीक है, अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट अगर मैं आपको सिखाऊं तो आपने जब भी अमेजोन पे काम करना है ना, ड्रॉप शिपिंग हो, एफबी हो, कोई भी हो, आपके अकाउंट की हेल्थ पर डिपेंड करता है कि वो कैसी है। अब यहाँ पर आ जाओ, मैं अकाउंट हेल्थ में जाता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं अगर ऑल मैसेज पे क्लिक करूँ, ये देखो एक बंदे ने मैसेज किया हुआ है और उसको रिप्लाई भी किया होगा, काइंडली अप द प्राइस अंडर 130 to 140। अब ये ना कोई सेलर है जो मुझे मैसेज करके कह रहा है, मेरे प्रोडक्ट को लगे हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं जी, एफपीए का प्रोडक्ट है जो कि अभी तक कंप्लीट सेल नहीं हुआ, और वो बंदा मुझे कह रहा है, सेलर अमेजोन के बायर अकाउंट से मैसेज करके कह रहा है, भाईजान अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अप करो, अगर नहीं करोगे तो हमें सेल नहीं आएगी, या अब इस तरह से उसको कोई बहाना लगाना ना उसने, अपने प्रोडक्ट की प्राइस अप करो, वरना जो है मैं कंप्लेन भी कर सकता हूँ, ये इस मैसेज का ये मतलब है। ठीक है, कंप्लेन जब वो करेगा, वो कैसे करते हैं, एक अमेजोन का बायर अकाउंट बनाएंगे, उससे प्रोडक्ट बाय करेंगे, एक बार दो बार दोनों बार जब बाय कर लिए तो अमेजोन को कंप्लेन करेंगे प्रोडक्ट डैमेज था, डैमेज के केस में अमेजोन आपकी लिस्टिंग उठा देता है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। सेलर को फारिग करना और लिस्टिंग से, ये वाला हर बार में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं, लेक्चर तकरीबन एंड करते हैं, अकाउंट हेल्थ में चलते हैं। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में, परफॉर्मेंस में आप आओगे, यहाँ से आपने अकाउंट हेल्थ में आना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अकाउंट की हेल्थ को अगर आप मैनेज करोगे तो आप बहुत ऊपर जाओगे, वरना अगर अकाउंट की हेल्थ आपकी 200 से नीचे है तो आपका अकाउंट रिस्क पे होगा, 100 से नीचे होगी अकाउंट सस्पेंड होगा। अब ये क्यों इसके ऊपर 200 से नीचे है, इसके ऊपर दो वायलेशन आई हुई है, इसको भी रिमूव करना सिखा देता हूँ आपको। अकाउंट हेल्थ में जब आप आओगे, इन सब पॉलिसीज को आपने रीड करना है, इन सब का आपने ख्याल रखना है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो यही मैटर करती है। उसके बाद ऑर्डर डिफेक्ट रेट, अगर आपका ऑर्डर जो है वो, आप ऑर्डर कैंसिल करते हो या ऑर्डर आपका लेट डिस्पैच हो रहा है, तो आपका ये जो है ये 1% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1% से ऊपर जाएगा अकाउंट रिस्क पे आ जाएगा। नेगेटिव फीडबैक आए हैं, अकाउंट रिस्क पे आ जाएगा। A to Z गारंटी क्लेम लगा, रिफंड मिला किसी को, या किसी को रिटर्न जो है प्रोडक्ट चाहिए और आपने नहीं दिया, तब भी आपका ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आएगा कि प्रोडक्ट आपका, ये ऑर्डर आपका जो है वो डिफेक्ट है। उसको सही करने के लिए आपको कस्टमर से पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, उसके लिए मैसेज नहीं करोगे आप खुद से ऑर्डर लगवाओ, पॉजिटिव फीडबैक लो, आपका ये खुद ही सेट हो जाएगा। उसके बाद लेट डिस्पैच रेट, ये आपका 4 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप लेट करोगे डिस्पैच प्रोडक्ट को, एक डिलीवरी डेट दी हुई है अमेजोन ने, उससे अगर आप लेट करोगे तो आपका ये बढ़ेगा। अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 2.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप कोई ऑर्डर कैंसिल करते हो तो आपका ऑर्डर की एवरेज के हिसाब से ये काउंट होता है। वैलिड ट्रैकिंग रेट, जो आप ट्रैकिंग दोगे वो ओरिजिनल होनी चाहिए, अगर वो फेक होगी तो आपके अकाउंट की हेल्थ पे असर पड़ेगा, अकाउंट आपका रिस्क पे जाएगा। अभी जो है इन दोनों को मैं रिमूव करता हूँ, सबक सिखाता हूँ इनको। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स थे ये वाले, ये इनमें एक दो बार जो है कंप्लेन आई है, लेकिन मैं जो है इन्वेंट्री ये वापस करके उससे पैसे वापस लूंगा सप्लायर से। ठीक है, और इस लिस्टिंग को अगर मैं दोबारा सेल करना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट को, तो मैं दोबारा फिर से लिस्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, वायलेशन, अब अमेजोन ने मेरे अकाउंट पे वायलेशन सेंड किया, मेरी लिस्टिंग को उड़ा दिया, तो मैं इस वायलेशन को रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद, रिमूव करने के दो तरीके हैं, अगर आपके पास इनवॉइस है तो इनवॉइस सबमिट करवाओगे, आपकी लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी। मेरे पास अभी इनवॉइस नहीं है, तो भाई मैं एक्नॉलेज करके इसको रिमूव कर दूंगा, एक्नॉलेज कर लूँ मैं, ये रिमूव हो जाएगी मेरे अकाउंट से, अकाउंट की हालत मेरी ठीक हो जाएगी। मैं दोबारा से इसी प्रोडक्ट को लिस्ट करके, जितनी इन्वेंट्री मेरी अमेजोन के पास पड़ी है, जितनी मेरे पास अपने पास पड़ी है, मैं उसको दोबारा से सारी निकालूंगा। जब बिक जाएगी फिर मैं वो प्रोडक्ट दोबारा बाय नहीं करूंगा। राइट। अच्छा, अभी देखिएगा दूसरी भी मैं रिमूव करता हूँ। रिव्यू सबमिशन में पहले लड़के ने इनवाइस सबमिट करवाई हुई है। ठीक है, इनवाइस सबमिट करवाई हुई है, तो अगर ये लिस्टिंग मेरी अमेजोन डिलीट कर देता है, मैं एक्नॉलेज करके इसको रिमूव करवा भी लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद भी मेरे पास चांस है कि मैं इसको इनवाइस को सबमिट करवा के दोबारा से रीएक्टिवेट करवा सकता हूँ। ठीक है,
तो जब आप ये इन पॉइंट्स के ऊपर आप क्लिक करते हो, सबमिट करवाते हो, तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी रिमूव हो जाती है, और 24 घंटे में अकाउंट की जो हेल्थ है वो भी रिकवर हो जाती है। अभी देखिएगा, मैं अकाउंट हेल्थ में जाता हूँ, अभी ये 2 वायलेशन है ना, यहाँ पे अकाउंट हेल्थ में जाता हूँ, तकरीबन तकरीबन जो चांसेस है ना वो रिमूव हो गई होंगी। एक रिमूव हो गई, ये दूसरी भी रिमूव हो जाएगी। रिमूव होगी, ये अकाउंट की हेल्थ जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो ये लोग कहते हैं एक बार वायलेशन आ गई है तो दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो हम सेल नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आपके पास जितना माल पड़ा होगा ना वो ज़ाया नहीं करना आपने, उसकी नई लिस्टिंग बनाओ और उसको दोबारा से सेल करो। अब देखो, मैंने एक बात नहीं बताई दरमियान में, ना मैंने शुरू में बताई, कि जब आपकी लिस्टिंग अमेजोन डिलीट कर देता है तो उस केस में आपको क्या करना है। जब आपकी लिस्टिंग अमेजोन ने डिलीट कर दी, उस केस में आपने एक तो ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग दोबारा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर नहीं होती तो आपने क्या करना है, उसकी उसी प्रोडक्ट जो आपके पास पड़ा हुआ है, मैंने 100 यूनिट मंगवाया था हेयर ऑयल का, जिसमें से अब देखो रिमूव हो चुकी है, दोनों रिमूव हो गई। मैंने आपके सामने पेज को रिफ्रेश किया, मैंने 100 यूनिट मंगवाया, 100 में से मेरा जो है तकरीबन 100 में से मेरा 70 यूनिट जो है वो सेल हो चुका है, बाकी 30 यूनिट पड़ा हुआ है। अगर मैं वो कोशिश करता हूँ वापस करने की तो वापस भी हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं सेल करूँ उसको, और लीगल तरीके से सेल करूँ। अब ये जो मैं टिप देने वाला हूँ ना आपको, ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये टिप। अब देखो, लोगों की इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में फंस जाती है, लिस्टिंग डिलीट हो जाती है, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, टेंशन लेते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ का वाहिद हल लेकर आया हूँ। क्या है उसका बेहतरीन हल? आप एड अ प्रोडक्ट पे आओ, यहाँ पर आके आप अपनी उसी प्रोडक्ट की दोबारा से लिस्टिंग खड़ी कर दो। पहले आपने लिस्टिंग बनानी है प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल मतलब कि ज़रूरी नहीं है यार आप ब्रांड ही अमेजोन पे लिस्ट करो, ब्रांड आपका है तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, नहीं। अब देखो, मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे किसी यूपीसी की ज़रूरत नहीं है, किसी जीटीआईएन की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। मेरा ये प्रोडक्ट है जो मेरे पास पड़ा है, जिसका 70 यूनिट अमेजोन पे सेल हो गया, 30 यूनिट पड़ा है जो मुझे नुकसान में जाता है। अब मैं इसको प्राइवेट लेबल बनाकर सेल करूंगा। प्राइवेट लेबल में ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड बनाकर ही लिस्ट करो। आप अपने लिस्टिंग बना रहे हो अमेजोन पे, किसी माई का लाल अमेजोन पे आपकी लिस्टिंग को रिमूव नहीं कर सकता। जब आपकी अपनी पर्सनल लिस्टिंग होती है, मीटू लिस्टिंग होती है ड्रॉप शिपिंग की, जो मैंने अभी करना सिखाई है आपको पहले। मैंने प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करना नहीं सिखाई, क्योंकि मैं इस लेक्चर को बड़ी तरतीब के साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये लिस्टिंग थी जिसके ऊपर बैठे हैं 16 सेलर बैठे हैं। अमेजोन ने मुझे उड़ा दिया इस लिस्टिंग से, मेरा 70 यूनिट बिक गया, लेकिन 30 यूनिट मेरा वैसे का वैसे पड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, इसी पिक्चर को मैं भेजूंगा अपने डेवलपर को, मैं उसको बोलूंगा इस पिक्चर को एडिट करेगा, तकरीबन 5 6 अच्छी सी पिक्चर्स बनाएगा इसको एडिट करके। वो एडिट करके मुझे अच्छी सी पिक्चर्स भेजेगा, क्योंकि मैं अपनी लिस्टिंग करने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सी कैटेगरी में है ये, ठीक है। कैटेगरी देखी जाए यहाँ से तो ये बेबीज की कैटेगरी है क्या चीज़? ये बच्चों की सॉक्स हैं, ठीक है, सॉक्स, ठीक है, बेबी सॉक्स या फुट सॉक्स वो आप कह लो। मैं अमेजोन पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूंगा आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट टू नॉट सोल्ड, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जब यहाँ पर आपने क्लिक करना, आपके सामने सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। मैं कहूँगा बेबीज की, ठीक है। फिर उसकी सब कैटेगरी कौन सी है, टॉयज की है, टॉयज की कर लो। बट एवर जो आपके पास जिस कैटेगरी में आपका ब्रांड है, आइटम नेम क्या है। अब आगे मेरे सामने कैटेगरीज नहीं है, आइटम नेम क्या है। आइटम नेम यहाँ से देख लो, फुट सॉक्स हैं, बेबीज फुट सॉक्स, ठीक है। आपका जो टाइटल है ना वो तकरीबन कोई एक लाइन का होना चाहिए, जैसे ये लाइन है आपका टाइटल तकरीबन 150 200 वर्डिंग का होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से रैंडम कॉपी कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको कोई ब्रांड है, सऊदी अरब में 99% लोगों का कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट टाइप क्या है, बेबी रेटल, वो देखो उसने खुद ही उसने चेक कर लिया। जिस टाइप का आपका टाइटल होगा वो अमेजोन खुद ही उसको ट्रैक कर लेगा और करेगा कि क्या ये प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाह रहे हो वो बेबीज की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल, सब कैटेगरी भी उसने आपको बता दी है। आपकी जो टाइटल में जो वर्डिंग यूज हो रही है ना, उसी को अमेजोन ने ट्रैक कर लिया। कन्फर्म पे क्लिक किया मैंने, कंफर्म पे क्लिक किया, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आगे 3 4 चीज़ें मैंने देनी है, पिक्चर्स देनी है
और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बना हुआ है, बच्चों को सर्दी से रोकता है, बच्चे जब भागते हैं रिड़ते हैं ज़मीन पे तो उनके जो ये घुटने हैं उनको कवर करता है, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये देखो। जब हम नीचे आते हैं देखो, सॉफ्ट है। ये इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। ये आप यहाँ से कॉपी कर लो, इसको चेंज कर लो, वर्डिंग को चेंज कर लो, ठीक है। किसी एक्सपर्ट से चेंज करवा लो या चैट जीपीटी पे जाओ उसको बोलो चेंज कर देगा। प्रोडक्ट टाइप भी आ गई, ठीक है। रिकमेंडेड ब्राउज, ठीक है, वो कैटेगरी कह रहा है अगर आप चेंज करना चाहते हो तो। वेरिएशन है कोई, वेरिएशन मतलब इसके मजीद कलर हैं कोई, हम कहेंगे नो। ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम दिस प्रोडक्ट हैव डजंट हैव एनी ब्रांड, ठीक है, कोई ब्रांड नहीं है हमारा, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी है कोई, आपके पास कोई यूपीसी है, नहीं है, नो नो इश्यू। आप दोनों में से जो पॉइंट्स मैं क्लिक कर रहा हूँ इनके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं प्राइस लगाऊंगा और मेरी अपनी लिस्टिंग बनकर मेरे सामने आ जाएगी इसी तरह से, जिसके ऊपर सिर्फ अकेला एक मैं सेलर बन के इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा, ठीक है। कोई दूसरा सेलर आता है तो भाई वेलकम, ठीक है। यूस यूपीसी एग्जाम्पशन अप्रूव। अच्छा जी, उसने अप्रूव कर लिया। वो कह रहा है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये देखो यहाँ पर लिखी होगी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको एक हेडिंग मिलेगी जिसे हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। उसकी डिटेल क्या है, प्रोडक्ट है कैसा, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अबाउट दिस आइटम, डिस्क्रिप्शन आप किसी अच्छे कंटेंट राइटर से लिखवा लो या आप चैट जीपीटी पे जाके वहीं से लिखवा लो। बुलेट पॉइंट्स कितने आप ऐड करना चाह रहे हो, 2 4 5 6, यहाँ से आप ऐड मोर करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में यही बातें लिखनी है, अबाउट दिस आइटम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस आइटम, वो अपने राइट करनी है ताकि कस्टमर देखे, प्रोडक्ट बाय करे और जाए। एक बात आपको बताऊं, जब आप प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग करोगे ना उसमें आपने कीवर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ठीक है। कीवर्ड आपका प्रोडक्ट के तकरीबन 100 150 कीवर्ड्स होंगे, उन सब का इस्तेमाल आपने करना है। मैं यहाँ पे रैंडम इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरा गला तकरीबन बैठ चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर भी, यहाँ पर मैं पिक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं एक पिक्चर यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ फिलहाल, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब आपने, आपके पास पिक्चर्स पड़ी होंगी, आपने डेवलपर से बनवाई होंगी, वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। 7 पिक्चर अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर दोगे और प्रोडक्ट आपका लिस्ट हो जाएगा। अगले पेज पे आपसे पूछेगा ऑफर, ऑफर में क्या पूछेगा आपसे कि जनाब कितनी प्राइस आप लगाना चाहते हो। लगाना है, ये बात सेफ्टी कंप्लाइंस में क्या कुछ आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे एक रैंडम पिक्चर अपलोड कर। अच्छा देखो, ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, बेबी बॉयज, यूनिसेक्स बेबी, ठीक है। आपको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में पता होनी चाहिए सारा। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर लिख दो आप, किसी भी ब्रांड का नाम लिख दो या जेनेरिक लिख दो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ ज़रूरी है ना उसके ऊपर ये खुद ही रेड लाइन कर देगा कि हाँ भाई ये चीज़ लिखो। कलर मैप क्या है, रेड है, ब्लू है, या मिक्स है, ठीक है। मिक्स, मिक्स की जो डिफरेंट वर्डिंग है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इसका सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें वाइट कलर भी आ रहा है, डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका डिफरेंट कलर हो सकता है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कीवर्ड क्या है, मेन जो सब्जेक्ट कीवर्ड क्या है, यूनिसेक्स सॉक्स या बेबी सॉक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मटेरियल कंपोजिशन क्या है, 50% कॉटन, 50%। अब वो प्रोडक्ट की जो वो क्वालिटी है वो पूछ रहा है आपसे, कौन क्या चीज़ है उसमें, स्टफ कैसा है उसका, ठीक है। कॉटन लिख दो, मैं रैंडम लिख रहा हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे उसकी आपको डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूनिट काउंट कितने यूनिट्स हैं, 50 लिख दो। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, यूनिट काउंट, ओ सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पर यूनिट काउंट जो है वो किस में आप मैयर करते हो, वो आपने लिखना है। ठीक है, फिट में है, लेंथ का जो है वो आपने देखना है। यहाँ पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन, जो टूल मैंने आपको बताया ना, सेल स्प्राइट, वो हर चीज़ आपको इसके निकाल के बता देगा कि इसका यूनिट क्या यूज़ होता है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, यूनिट लिखा होगा, ब्रांड क्या है। ठीक है, हर चीज़ आपको इसकी यहाँ पर मिल जाएगी, या आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, यहाँ पर भी आपको बता देगा ग्राम्स में यूनिट इसका जो है वो काउंट किया जाता है, ग्राम्स। आप यहाँ पर ग्राम लिख दो। ये रहा ग्राम, ठीक है। ऊपर वाला जो है उसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर यूनिट काउंट्स 50। अच्छा, मैन्युफैक्चरर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 6 मंथ। ठीक है, 12 मंथ्स। ये हर कैटेगरी में आपको इजीली ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबमिट पे आओ, नेक्स्ट पे आपको लेकर आएगा, यहाँ पर आप ऑफर वगैरह लिख दो, सेफ्टी कंप्लाइंस पे आप जाके क्लिक वगैरह कर दो, आपकी अपने लिस्टिंग जो है वो खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट में आपको ये लिस्टिंग जो है वो लाइव हो जाएगी अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अगर आप FBA करते हो तो आपको इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस बेचनी पड़ेगी। अगर आप, अब ये जो आइडिया है, मैं प्राइवेट लेबल ज़्यादा करता नहीं। ठीक है, तो मेरे से यहाँ से एक दो मिस्टेक्स हुई हैं, जो कि नए फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबल जो है वो मैं ज़रा नहीं करता। मैं करता हूँ ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, रिटेल आर्बिट्राज, ये करता हूँ। इसलिए मुझे जो है प्राइवेट लेबल का, सऊदी अरबिया की मार्केट का इतना आइडिया नहीं। हम लोग अपने लिस्टिंग्स जो हैं वो दूसरे लड़कों से करवाते हैं, VS से करवाते हैं, जो मतलब कि हर एक कैटेगरी का एक्सपर्ट होता है उससे। ठीक है, तो जब वो लिस्टिंग खड़ी हो जाती है, उसके ऊपर फिर सेल लेना, उसको टैकल करना, उसको हैंडल करना, वो सारा हमारा अपना काम होता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो इतना था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये शुरू में और दरमियान में मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, जब बाद में देखते हैं क्या मसला है तो वो वीडियो को फिर दोबारा से देखते हैं। एंड तक जो बंदा देख चुका होगा उसको बहुत फायदा होगा इस चीज़ का। खास तौर पे जो मैंने बताई है, प्रोडक्ट आपका किसी भी टाइम अमेजोन उड़ा सकता है, लेकिन प्राइवेट लेबल लिस्टिंग जो होगी ना, प्राइवेट लिस्टिंग आपकी अपनी, वो अमेजोन कभी भी नहीं डिलीट कर सकता। 99% जहाँ से अमेजोन डिलीट नहीं करता। इनफैक्ट अगर आप 2 नंबरी ना करो। ठीक है, तो बाकी कोर्स की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स जो है मेरा अमेजोन का ड्रॉप शिपिंग का, अमेजोन FBA होलसेल रिटेल आर्बिट्राज का, मेरी गूगल ड्राइव है, कंप्लीट आपको मिल जाएगी। आप अपना जीमेल शेयर करोगे, उसके ऊपर मैं आपको अपना पेड कोर्स दे दूंगा। ठीक है, इसमें हर मार्केट का डिटेल में बड़ा VIP करके बताया हुआ है मैंने। ठीक है, और मैं टूल वाले का नंबर आपसे शेयर कर देता हूँ, टूल वाले से आप बात करके उससे टूल्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। टूल वाले का जो नंबर है वो आप राइट कर लो, व्हाट्सएप आप करके उससे टूल्स ले सकते हो। उसको मेरा रेफरेंस देना आपने कि उसामा फीस के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसका व्हाट्सएप है, +92 326 9355 110। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने लोग भी देखेंगे सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर 100 लोगों ने वीडियो देखी है ना, 100 में से 5 लोगों का घर का सर्कल ज़रूर चलेगा। इस वजह से वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, दुआएं देंगे, और मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये स्पेशल लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने ये कोर्स बनाया है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे स्पेशल मैसेज करके बोला कि यार, सऊदी अरेबिया की मार्केट को लाजमी कवर कर। फिर हमारे लिए मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है। फिर भी कोई बात अगर रह गई हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको बाद में ऐड करने की। फिर हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका